थैंक यू मोहन जी कि आपने हमें अपनी लाइफ में इतनी स्पेस दी, इतनी हैसियत दी कि आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण भी डिवोट किए हमारे नाम में। हमारे लिए वही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट दैट यू थॉट अबाउट मी। सो 3-4 टॉपिक्स हैं और जहां लग रहा है जिसको रिएक्शन स्ट्रीम अलग कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू आई कैन डू इट राइट नाउ, बट यू नो रणवीर अलाहाबादिया को कह रहा है एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे जो आने वाले हैं विच आर अबाउट यू नो ऑन रिएक्शन। तुम्हारा अंकुर वारिकू के मैंने कुछ वीडियोस अभी हाल ही में देखे थे ना, वाज लाइक देन आई वॉच्ड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई रियलाइज लाइक हमारे यूट्यूब इंडिया के एटलीस्ट उसमें there is a thing that is not happening is you know people don't talk यार। we have like everybody just हम बस अपने आइडियाज़ ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। बस उस आइडिया की जैसे एक साइंटिफिक ट्रेडिशन जो होता है पीयर रिव्यू, आइडियाज़ को रिव्यू कहाँ हुआ, उन आइडियाज़ को क्वेश्चन कहाँ हुआ, उस आइडियाज़ को डिबेट कहाँ हुई, डिस्कशन कहाँ हुई, राइट। उसके लिए भी मेरे को ये क्रिएट करना है कि यू नो अ प्लेटफॉर्म, नॉट अ प्लेटफॉर्म बट एटलीस्ट अ ट्रेडिशन इंडिया यूट्यूब में भी वेर वी डिस्कस आइडियाज। सो आई वुड लव टू, बिकॉज हम यहाँ पे करते क्या हैं, what I do here is basically discuss ideas। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझसे कोई चीज़ जैसे लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी क्या है, इट्स अ डिस्कशन ऑफ आइडियाज, राइट। पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज, बहुत सारे लोगों के उन आइडियाज से जो डिसएग्री करेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली दे आर इन द राइट टू डू सो, राइट। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, बट खूबसूरती तब होती है जब सबके पॉइंट ऑफ व्यू एक थाली में या एक टेबल पे बैठ पाएँ। द को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज एक टेबल में, वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को उस कम्युनिटी में ही जन्म देता है। और जब तक वो नहीं हो रहा उस कम्युनिटी में, देखो सिंगुलैरिटी या सिंगुलरली अगर सिंपल आइडिया सब शेयर कर रहे हैं तो फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही नहीं है ना कि किसका आइडिया सही है किसका आइडिया गलत है। अनलेस आप सब इतने विद्वान हैं कि आप सुनते आप बता सकते हो कि ओके ऑब्जेक्टिव रीजनिंग हमने यहाँ पे यूज़ करी, प्रैग्मेटिज्म हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने ये यूज़ किया, हमने वो यूज़ किया, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये आइडिया वैलिड है, ये आइडिया वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें रन करी अपने दिमाग में, इतने सारे कोर्सेज रन किए, इतने सारी सिमुलेशंस रन करी, एंड आई कैन से घंटा कोई नहीं करता। पीपल डोंट डू शिट लाइक दैट, वी जस्ट लिसन टू शिट, यू नो, लाइक अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन यूट्यूब एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इवन इंस्टाग्राम। यू नो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कंटेंट ऑफ ऑल काइंड्स जहाँ पे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, चीज़ों पे अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड वेयर इज़ अ काउंटर व्यू। तुम्हें पता है यूट्यूब पे बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। बस एक मैं तुम्हारा कौन सा फोरम पढ़ा था, मैंने कहा था, मुझे अभी याद भी नहीं है, इज़ यू नो अगर आप पहले तो कॉपीराइट का आपको पता ही है कि अगर गलती से कोई छोटा क्रिएटर ये करता है तो लोग उठा के उस पर कॉपीराइट ठोक देते हैं। एंड एक बात मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि छोटे क्रिएटर्स के अंदर भी दिमाग में ये परसेप्शन आता है कि यू नो इफ़ दे हैव टू क्रिटिसाइज, दे हैव टू क्रिटिसाइज फ्रॉम लाइक अ वेरी यू नो विलनस स्टैंड पॉइंट, कि वो ऐसे नहीं कि हम रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर लें, और आपका मेन कंटेंट होना चाहिए क्रिटिसिज्म, नॉट द एटीट्यूड, नॉट द एब्जेक्ट रिजेक्शन ऑफ दिस पर्सोना। छोटे क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ जितने लोगों के भी रिएक्शन, देयर इज टू साइमल्टेनियसली दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक चीज़ हो रही होती है कि मैं यहाँ पे इस इंसान को, जो भी फलाना इंसान उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, वेरी वैलिड थिंग टू डू, प्लीज़ डू इट मोर। कोई भी इंसान यहाँ पे जो बैठा है जिसकी ज़िंदगी में, जिसके जहन में कभी भी एक भावना आए अपनी लाइफ में कि हे यार मैं ये कंटेंट देख रहा हूँ, दिस फकिंग पॉइंट डज नॉट मेक अ सेंस, एंड आई कैन राइट डाउन अ काउंटर, नॉट एन अटैक बट अ काउंटर ओपिनियन टू दिस आइडिया जो शेयर किया गया है। मेक अ वीडियो एंड मेक मनी ऑन दिस, मेक अ वीडियो नॉट बिकॉज पैसे के लिए बट बिकॉज पैसा कैन बी मेड। It also holds thought, human thought holds capitalistic value. Think like that. आपके जितने भी आइडिया सदियों से, सालों से, लाखों सालों से लेके हजारों सालों तक आए हैं, लोगों ने किताबें लिखी ना, उनमें किताबें बिकी ना, फिर वो लोगों ने प्रवचन दिए, प्रवचन से वो पॉपुलर हुए, फिर उनको वेल्थ जनरेट हुई ना उनकी। विद्या, चाहे वो फिजिक्स की किताब हो जो आप खरीदते हो क्लास 5वीं कक्षा में से लेके, नर्सरी राइम से लेके, हर चीज़ पे तुम देखोगे किसी ना किसी की कॉपीराइट, किसी का नाम, किसी ना किसी की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। सिमिलरली उसको एक अपने ऊपर अप्लाई करो। मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी इंसान का वीडियो देख रहा हूँ, फलाना ढलाना कोई भी हो सकता है। हम अपने दिमाग में एक डिमार्केशन ये ड्रॉ कर देते हैं कि मैं यूट्यूब का इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं वो इंसान हूँ जो शायद इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता है, फिर एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ जो कि सिर्फ व्यूअर की दुनिया है।
मैं सिर्फ देखने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सिर्फ कमेंट्स में लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। उससे चेंज करो। अब वापस आते हैं स्मॉल क्रिएटर्स जो कि ये करते हैं, अज्यूमिंग कि जो मैं कह रहा हूं दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, राइट? दे वांट टू शेयर आइडियाज, दे वांट टू शेयर आइडियाज, बट दे आई डोंट अंडरस्टैंड ये परसेप्शन कहां से आता है उनको कि विद जस्ट लेट्स से चैलेंजिंग somebody's point of view, somebody's idea, that they also have to somehow, अब मुझे उस इंसान को स्नब करना है। I don't understand that snub attitude because you can do it and the other person जो तुम्हारा को तुम जिसको क्रिटिसाइज करो, I'm pretty sure सब क्योंकि वीडियो देखते हैं जितने भी यूट्यूब पे तुम्हारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स, क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा होता है that they're like हो मेरे भी वीडियो बनाती हूँ, क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मेरा नाम कैसे ले लिया उसने और प्रेज के साथ उसको अटैच नहीं किया। That's how YouTubers think. So they'll watch your video, but the thing is your point gets completely lost जहाँ पे उसमें उसको इंसान को चाइल्डिशनेस दिखती है, उसमें बचपना, एक नाइविटी दिखती है। And I'm pretty sure all the audience जो भी तुम्हें देख रही है, तुम्हें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, the moment they spot that कि ये पॉइंटलेस नब, पॉइंटलेस इमोशंस, पॉइंटलेस पर्सनल एक घृणा क्यों लेके आ गए तुम जब तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिकॉज देन यू जस्ट मेक इट सब्जेक्टिव कि मैं लाइक नहीं करता पर्सनली इस इंसान को, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, rather than कि आए हे गाइस, बाय द वे मैं अभी इस मार्केट में आया हूँ एंड आई हैव ग्रेट प्रोडक्ट्स, आई हैव ग्रेट आइडियाज़, हियर आर माई, फॉर एग्जाम्पल अपने आइडियाज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो मार्केट में ऑलरेडी आइडियाज़ जो ब्रॉडकास्ट हो जा रहे हैं, इनके काउंटर में ये आइडियाज़ मेरे पास हैं। आई विश दे डिड दैट, आई विश यू डू दैट। सो जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप देखोगे नहीं देखोगे, बट प्लीज मेक वीडियोज इफ you have a decent, reasonable, good why for contradicting somebody, not for the sake of being a fucking contrarian। हमको तो ये चूतिया लगता है, जैसे भी एक इंसान ने कहा सूडो इंटेलेक्चुअल है, ओके, आई लव यू फॉर सेइंग दैट बिकॉज इट मेक मी फील समथिंग इन लाइफ एंड इट्स मच बेटर, यू नो, कि आपने मेरा अटेंशन 5 सेकंड किया, ओके, बट गो फर्दर, गो बियॉन्ड देन दैट, बिकॉज तुम वो इंसान हो जो पत्थर मार के भाग गया फिर, राइट? यू डिड नॉट स्टैंड योर ग्राउंड, यू डिड नॉट फेस द म्यूजिक, यू डिड रीथिंक करा दिया। सो पहला तो मेरा पॉइंट यही होगा टू ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव, डोंट थिंक यू आर एनीबडी डिफरेंट फ्रॉम any person who's uploading videos just because उनके पास होता है better camera or something, it doesn't fucking matter. If you have a point, if you have intellectual mind, if you have content, golden point है, अगर तुम्हारे पास point of view है, none of this shit matters, right? None of it matters. Content is gold and content is supreme at the end of the day. And by content I don't mean कि content लिखो 5 things इस चीज़ में क्या होती हैं, not that bullshit. Content means you look at something and you go like let's relook at this, मे बी जिस हिसाब से ग्राउंड किया गया है उतना स्ट्रेंथ में इट डज नॉट रियली स्टैंड, एंड मैं ये प्रूव कर सकता हूं, दैट साइंटिफिक अप्रोच, मैं ये प्रूव कर सकता हूं, दैट इमोशनल अप्रोच नहीं, दैट ह्यूमन अप्रोच नहीं, दैट साइंटिफिक रैशनल माइंड तुम लोग का जो है उसको बढ़ाओ। सो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट समय, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट अटैक ऑन टाइटन, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट प्राजक्ता कोहली, एंड अगर हमारा मन किया आई कैन टेक टॉपिक्स फ्रॉम हियर एंड, और या फिर हम कंगना रनौत के बारे में पास एक टॉपिक है, बट क्या ऑपरच्यून टाइम नहीं है आई थिंक कंगना के बारे में बात करने की, बिकॉज इट्स नोबडी इज फकिंग राइट नाउ, शी इज नॉट सेइंग, शी इज नॉट इन द न्यूज, लाइक मे बी यू नो वी कैन ले ऑफ तुम्हारा उस टॉपिक, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद हर पर्सनली, आई एम नॉट गोना मेक एनी पर्सनल कॉमेंट ऑन हर, बट एवरीथिंग हैज़ टू डू विद तुम्हारा मोस्टली द सोशल परस्पेक्टिव। और हम अगर टाइम बचा हमारे पास, विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेट कपल्स, यूट्यूब पे जो कपल्स हैं, कोई कह रहा है अंकुर वारिक को, इन सब पे रिएक्शन वीडियोस, इन सब के जितने भी वीडियोस हैं इन पे मैं थरो रिएक्शन वीडियोस चाहूँ तो लाइव स्ट्रीम में कर सकता हूँ, या फिर मैं वीडियो डालने वाला हूँ। दिस इज समथिंग आई एम गोना डू, आई गेट एक्साइटेड एंड इट्स आई कांट, सॉरी, वो हो नहीं सकता मुझसे कि मैं वो ना करूँ, बिकॉज अब मेरे से नहीं हो सकता कि यू नो अपना देखो ना, अरे वो काम कर रहा है उसको करने दो ना, क्या है तुम हर चीज़ में यार वो, अरे क्या किसी के कंटेंट को एनालाइज करने में कुछ बिगड़ रहा है? तो टू लॉन्ग आई हैव केप्ट माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज लोग इसको बहुत ही नेगेटिवली परसीव करते हैं, एंड उसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, बिकॉज हमारे सोसाइटी में क्या है, हम ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड जानवर हैं हम। झुंड जानवर में क्या होता है, सब कहते हैं झुंड में सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एवोल्यूशनरली स्पीकिंग जब हमको लगता है झुंड में सब बढ़िया चल रहा है, हम खुश रहते हैं, और हमारी फीलिंग ये होती है, हमारी वांट एक इनर
सोचा नहीं है बट हमने कैरी करते रहते हैं फॉरवर्ड, वो ये है कि भाई झुंड में सब बढ़िया रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से हमें लगता है हमारी सेफ्टी जेपर्डी में है। तो जब कोई एक यूट्यूबर, मैं चाहे इंटेलेक्चुअल भी एक चीज़ को एनालाइज करना चाहूँ, तुम्हें लगेगा 5 सेकंड के लिए अरे सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा था, सब कुछ उस फ्रेमवर्क में था जहाँ पे ये अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था, अब ये आया हरामखोर, ये फालतू का डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है, देखो देखो यूट्यूब में ये हो रहा है, मैस हो रही क्रिएट हो रही है, क्यों कर रहा है भाई, सब शांति से चलने देना। एंड दैट्स द थिंग, हम अपनी खुद की बढ़ोतरी, बिकॉज ये थॉट सेंट्रली निगेट करता है, डिस्करेज करता है एनी डिस्कशन टू हैपन। अगर मैं किसी के भी थॉट को चैलेंज ही नहीं करूंगा तो हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं वो थॉट सही है कि गलत है। तुम पे भी अप्लाई करता है ये ड्यूटी, बाय द वे मेरी ड्यूटी नहीं है, बट इफ नन ऑफ अस डू दैट, नन ऑफ अस चैलेंज आइडियाज प्रोपोगेटेड प्रोमलगेटेड, ठीक है, तुम्हारे जितने भी ये क्रिएटर्स हैं जो कि आइडियाज के बिजनेस में हैं, अगर हम उनको आइडियाज को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम वो साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं ला रहे ना, फिर तो हम एक डम पॉपुलस हो गए ना, वी आर अ डम ग्रुप ऑफ व्यूअर्स जो कि कुछ भी आइडिया बेच दो, क्योंकि वो आइडिया कभी टेस्ट ही नहीं होने वाला, कोई पीयर रिव्यू नहीं होने वाला उसका, कोई साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं होने वाली उस पर। हाउ द फक डू यू बिकम बेटर देन? बट दैट्स द थिंग, हम लेकिन एवोल्यूशनरीली हम चाहते हैं कि क्यों कर रहा है ये मत करो ना, चलने दो ना जैसा चल रहा है। दिस इज द थिंग। समय पे बात करें, समय के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनाउंस करना चाहूँगा, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू दिस पर्सन एंड ही वाज इनवाइटिंग मी टू फॉर अ चेस मैच एंड एवरीथिंग, कि कुछ यू नो समथिंग अराउंड चेस के ही वाज टॉकिंग अबाउट, एंड आई सेड भाई देखो रिस्पेक्टफुली आई डोंट प्ले चेस, लाइक आई नो हाउ टू प्ले चेस, ऑब्वियसली आई नो ऑल द रूल्स एंड एवरीथिंग, बट दो चीज़ें हैं लाइफ में, एक मुझे पता है लाइक आई वुडंट बी गुड एट इट, दूसरा फिर आ जाता है कि ए विल टीच यू और यू कैन गेट बेटर एट इट, एंड दैट टू मी इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और मेरा एक लाइफ का रूल है, लाइफ में चीज़ें वहाँ स्टार्ट करो या फिर टाइम वहाँ स्पेंड करो जहाँ पे मुझे पता है मुझे जाना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहुत पहले देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात भी करी हुई है, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो वेयर आर यू गोइंग विद दिस, एंड आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, वेयर एम आई गोइंग विद दिस। एंड जब मैं ये क्वेश्चन सिंपल अप्लाई करता हूँ कि यू नो कि ओके आई वुड लाइक टू हैव लाइव स्ट्रीम्स विद दिस गाय एंड हम लोग जोक मारेंगे, बीसी चोदेंगे, सब कुछ करेंगे, बट वेयर एम आई गोइंग विद दिस, इफ आई टेक अप या टेक ऑन तुम्हारा चेस एंड उसको मैं फिर बैठ के प्रैक्टिस करने लग जाऊँ, ब्रो दैट्स टाइम आई गेस आई रियली फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वांट टू स्पेंड यू नो लाइक ऑन चेस, एंड बिकॉज मैंने खेला हुआ है चेस एंड द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इट, ओ मेरे को बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा, बिकॉज अ गेम मेजरली या मेनली मैंने चीज़ देखा था उसमें 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही थी। पहला है पैटर्न रिकग्निशन, आपको बहुत सारे पैटर्न्स मेमोराइज करने हैं, ये होता है, इससे ये होता है, ये प्ले ये होता है, ये प्ले होता है, सो यू हैव टू कीप मेमोराइजिंग लाइक हर एक प्ले में। सेकंड चीज़ है कि वहाँ पे तुम्हारा अटेंशन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है, बिकॉज तुम्हें एट ऑल टाइम्स अगर 30 मिनट से गेम खेलो, 10 मिनट से गेम खेलो, तो तुम्हें अपनी अटेंशन पीक पे रखनी है, क्योंकि तुम जहाँ इन अटेंशन के उसमें आ गए स्टेट में, तो तुम भूल जाओगे कि यहाँ पे ये चीज़ मर रही है मेरी, और मैं तो सिर्फ इसी चीज़ को देख रहा हूँ, ये चीज़ मार सकती है। आप में से कितने लोग हैं जो कि चेस खेलते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़ हुई है कि आपने एक प्ले किया और आप भूल ही गए थे यहाँ पे ये चीज़ जो थी वो ओपन रह गई, या फिर आपने ये जो प्ले किया इसकी वजह से एक चीज़ खुल गई, क्योंकि आपने एक चीज़ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा गैदर कर दी, जिसकी वजह से इन अटेंशन क्रिएट हुई। इसे क्या कहते हैं साइकोलॉजी में? इन अटेंशन ब्लाइंडनेस। सो द थिंग इज दिस ओनली आई गेस, या सो मैं ये सोच रहा था कि यू नो आई हैव वे टू मेनी थिंग्स, सो मैंने ऑब्वियसली हम छोटे में बताऊं कि I'd much rather you know invite him and बैठ के पीसी करें, तो we talked about it and I think in a couple of days we will have तुम्हारा लाइव स्ट्रीम, बैठ के बकचोदी करेंगे। कोई कह रहा है दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप, व्हाट इज़ अ स्टीरियोटाइप माय ब्रो, दिस कुड बी एनीथिंग ना, व्हाट डू यू मीन स्टीरियोटाइप? Playing chess requires a lot of mental energy and input, true. Well, I think any single thing in life, if you want to be good at, उसका बहुत ही simple आपको पता है, like it's practice makes you perfect, या practice makes you better at it. So you have to practice.
यू विल हैव टू सिट एंड प्ले एंड साइमल्टेनियसली यू विल नॉट रियलाइज, आप पैटर्न रिकग्नाइज करो, बिकॉज आप बार बार गलती करोगे तो आप देखते चले जाओगे, अच्छा ये गलती, अच्छा ये जो मैं चीज़ ले रहा हूँ इससे ये होता है, बट इसका ये काउंटर है। सो आप काउंटर भी रखते चले जा रहे हो अपने दिमाग में, मे बी अनकॉन्शियसली आप बार बार खेल खेल के करते हो। और सेम चीज़ आप खुद देखते हो कि और कितनी स्ट्रैटेजीज है, बिकॉज मेरे को जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने जितनी चेस के बारे में थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, वो ये है कि भाई द पीपल हु प्ले चेस ऑन अ लेवल दे रीड बुक्स ऑन फकिंग स्ट्रैटेजीज। एक एक मूव कौन सा खेला गया, कितने तरह के प्ले हैं, कितने तरह के प्ले एग्जिस्ट करते हैं, कितने तरह के प्ले हिस्टोरिकली, गैरी कैस्परोव से लेके तुम्हारे बॉबी फिशर से लेके तुम्हारे जितने भी चेस प्लेयर हो गए, बड़े बड़े जितने भी थे, इन्होंने क्या क्या प्ले लिए हैं, लोगों को फेमस मैचेस पता होते हैं, लोग बैठ के स्टडी करते हैं। इट्स अ फकिंग थिंग, इट्स नॉट जस्ट लाइक यू नो कि अरे वाह हम बैठ गए और हम फिर खेलने लग गए, एंड यू नो आई गेस यू नो। सो माई पॉइंट इज, जब मुझे पता है मैं इतना टाइम ही नहीं दे पाऊंगा टू इवन बिकम, ऑल्सो नॉट जस्ट टाइम, बिकॉज जब किसी चीज़ में दिल नहीं दे सकता मैं, तो उस चीज़ में मेरा दिल भी नहीं आएगा। हाफ एंड हाफ नहीं करनी चाहिए ना चीज़ें करो तो फिर खुल के पूरा करो, वरना नहीं करो। बिकॉज आई अनदर एग्जाम्पल उसका ये, मेरे पास तुम्हारा गेम पड़ा है एज ऑफ एम्पायर्स का, मैंने तुम्हारा रिसेंट वाला जो आया था, आई डाउनलोडेड दैट, ऑब्वियसली नॉट डाउनलोडेड, भैंस जो स्ट्रीम में पड़ा है मेरे, स्टीम में, आई एम सॉरी, एंड मैं अभी तक खेल नहीं पाया उसको। मैंने 4 दिन खेला, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा वहीं खेल रहा था, तुम्हारा जो होता है विद पीपल, अदर पीपल, एंड नूब वाले गेम खेल लेते हैं। मैंने आई जस्ट रियलाइज लाइक राइट कि वो गए यार दिन 18 साल वाले, when we were 18 we used to fucking, I had time to learn कि ये यूनिट हालबर्डियर भैंस जो कैवलरी की माँ चोद देती है, ये यूनिट इसके अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, तुम्हारे को इतने सारे यहाँ पे धनुष बाण वाले मिलेंगे, यहाँ पे क्रॉसबो अलग हो गया, यहाँ पे ये हो गया, हर एक यूनिट का वो करना, सीज यूनिट्स की इंपॉर्टेंस ये है, इस यूनिट से ये होता है, इसके खाने में ये है, यहाँ पे ये रिसर्च करनी है, यहाँ पे वो रिसर्च करनी है, तुम बैठ के चीज़ें रट पाते थे सारी चीज़ें। एंड द थिंग इज, अब एक ही मैं फ्रांस के साथ खेल रहा था ना, रियलाइज भैंस अभी फ्रांस ही है, अभी तो पता नहीं इतनी सारी हैं, मैंने किसी के साथ खेला भी नहीं है। सो you know, कौन, आई डोंट हैव टाइम टू लर्न कि हर एम्पायर की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, दिस एंड दैट। समय के बारे में आई रियली हैव समथिंग, आई डोंट नो, इट्स अ प्रोफेसी, बट आई हैव वन प्रोफेसी अबाउट हिम। समय, आई थिंक इन अबाउट 10 years will be 10 to 15 years, because what he's doing today, I don't think consciously, intentionally ये consequences he's aiming for, बट ही विल बी क्रिएटिंग तुम्हारे फ्यूचर ग्रैंड मास्टर्स इंडिया के। आई फर्मली बिलीव सो, बिकॉज इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कल्चर क्या होता है। कल्चर बेसिकली होता है कि आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो कल्चर को, एक हो गया पास्ट, प्री इंटरनेट एरा, एक हो गया आज। प्री इंटरनेट एरा में समझ लो तुम, कल्चर होता था एक सिंगल यूनिट से लेके, जैसे हम कहते हैं होम, क्योंकि प्राइमरीली कल्चर की सबसे कॉम्पैक्ट सिंगल यूनिट होती है जिस घर में आप पैदा हुए हैं। उस घर के वातावरण, ख्यालात, वैल्यूज़, मोरालिटी, प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, जिसे सब चीज़ों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं जो भी आपको सिखाया गया है, व्हाट टू थिंक, प्लस उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस समाज की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस सिटी की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस सिटी का डेवलपमेंट, उस शहर का डेवलपमेंट, अब सिटी शहर सेम होते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट इज व्हाट आई मेंट टू से, या फिर स्टेट का डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे लेवल में कंट्रीब्यूट करती हैं कल्चर को। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों से होते आके कल्चर से अफेक्ट होते हो। हम पैदा होते हैं, सो हमारे फैमिली से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारा सबसे कॉम्पैक्ट स्टार्टिंग कल्चर होता है, जो आपके घर के अंदर एक कल्चर अलग है, अब सबके घर में अलग होगा। उसके बाहर आता है एनवायरनमेंट का कल्चर, दोस्ती यारी, यानी कि एक इंसान लेसे से मुंबई में पैदा हुआ है, एक इंसान बिहार में लेसे से पैदा हुआ है, बिहार के लेसे से पटना में पैदा हुआ है, कोई लखनऊ में पैदा हुआ है, कोई तमिलनाडु के किसी शहर में पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है। आप सब इंडियन हो, बट आप सब की कॉलोनियों में, जिस भी कॉलोनी में आप 8 साल के जब थे, 10 साल के जब थे, आपने एक अलग कल्चर देखा। यानी कि कल्चर्स के अंदर भी सब कल्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और रहे हैं हमेशा। साइकोलॉजी बहुत हैवीली रिलाई करती है इसलिए इनटू द इंक्वायरी या फिर एक्सकवेशन। जब आपसे आपकी थेरेपी में आप बैठोगे कि भैया मेरे लल्ला आप आए कहाँ से हो, फ्रॉम दैट सिंगल यूनिट जिसे फैमिली कहते हैं, उससे लेके आप जब प्लेग्राउंड में गए तो क्या कल्चर, औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ क्या ख्यालात थे। आप ये चीज़ देखोगे, हर जो मैं मुंबई से लेके बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु या केरला, फिर जहाँ पे आप जा सकते हो, आपको दिखेगा कि बिलीव इट और नॉट,
एरिया टू एरिया डिवाइड करोगे तुम्हें दिखेगा बहुत ही स्ट्रांग से लेके माइल्ड डिफरेंसेस आ सकते हैं कल्चरल या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रुप थिंकिंग में। वहां पे लड़कियों के बारे में, पैसे के बारे में, अमीरी के बारे में, भगवान के बारे में, लोगों के बारे में, आपको एक्सपीरियंसेस दूसरी चीज़ों के जो कल्चर के अंदर होते हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं। अगर आप एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे आपको पैसे की कमी थी, आप एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे आप छोटे में से ही हर एक इंसान एक दूसरे को रेप कर रहा था, यानी कि भैया बहुत सारे स्कैम चल रहे थे, वो कर रहे थे, तो आप हमेशा से ही वो सोचोगे कि आई हैव टू बी वेरी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन लाइफ में आने वाले जितने भी 10-20 साल तक हो गए कि मेरे को जो भी इंसान आ रहा है और मेरे से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है मॉनेटरी वैल्यू में, मेरे को फक करने आया है, क्योंकि आप उस कल्चर से आए हो। आप जैसे जर्मनी जाते हो उसके बाद, और जर्मनी आप फिर जब एक इंसान से बैठ के हो आप देखते हो यार यहाँ तो ये कल्चर फॉलो नहीं होता, तो लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि यार हम जहाँ से हैं ना भाई, तुम्हें भी पता नहीं वहाँ पे क्या होता अगर ये सेम मीटिंग यहाँ पे हो रही होती, इस सेम लेवल पे इंसान एक दूसरे पे ऐसे ट्रस्ट कर रहा होता ना भाई, यहाँ पे लोग छोड़ते नहीं हैं। बट हम बात वो शायद ऐसे करें उस सेंटेंस पे कि इंडिया में अगर तुम होते भाई, इंडिया में ला, बट एक्चुअली वो इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान एक्चुअली में इंडिया को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक्चुअली बात कर रहा है अपनी कॉलोनी की, उस स्टेट, उस शहर, उस कस्बा जो भी है उसकी एक जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में क्या रियलिटी थी, क्योंकि बहुत बड़ी रियलिटी है। उस कॉलोनी के ही 3-10 किलोमीटर दूर में भी दूसरी कॉलोनी है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है लोगों का, मे बी एक ग्रुप वहां पे जो रह रहा है वो सब एमएनसीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बगल में एमएनसीज खुली हुई हैं बहुत सारी, तो उनका परसेप्शन अलग हो गया क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म है। फॉर एग्जांपल इंडिया के डिफरेंट स्टेट से वहां पे लोग आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, प्लस वहां का रेंट रेट जो है वो 2 लाख है, तो एक सेलेक्टिव ही इकोनॉमिक स्टेटस के लोग वहां पे रह रहे हैं। तो उस कॉलोनी के बच्चे जो नीचे जब ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे या फिर वो खेलेंगे, क्योंकि वो भाई कबड्डी तो खेल नहीं सकते, वो फुटबॉल खेलते हैं क्योंकि उनको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या होती है और रियल बार्सिलोना और जो भी नाम से उन सबके, और आप देखते हो कहते हो क्या भैया फुटबॉल देखते हो तुम लोग, हमने तो कभी नहीं देखा, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें पता है बैकहम नाम का कोई हुआ करता था, वो बात कर रहे हैं बैकहम ब्रो, सो ये वाला मैच देखा तुमने, वाला मैच देखा ब्रो, ये वो एंड आप रियलाइज करते हो ये मुझसे 3 किलोमीटर दूर रहता है। वही लोग तुम्हारे 15 साल में डेटिंग भी कर रहे होते हैं और तुम बैठे हो तो क्लास में, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ ब्रो, वो लाइक मेरे धड़ ही साथ रहती है, हम लोग के पास फोन भी, हम लोग बात करते रहते हैं, ये वो हम लोग डेट पे भी जाते हैं। आप रियलाइज करते हो क्या तुम्हारे पास 15 साल में अपनी कार भी है? अच्छा, 3 किलोमीटर की दूरी है। कल्चर ये है। अब आया इंटरनेट। टिंग डिंग 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 डिंग। इंटरनेट ने क्या किया, एक बहुत ही डेंजरस चीज क्या करी, सबको अवेल करा दिया क्रॉस कल्चरली इंफॉर्मेशन। उसने आपको आइडियाज के बहुत सारे स्टॉल्स खोल दिए। जब आप सिंपल जाते हो ना मार्केट प्लेस में किसी, या फिर नुमाइश जिसको कहते थे बचपन, हम नुमाइश में गए, नुमाइश में चलोगे बेटा, नुमाइश में जाएंगे, वो झूला झूलेंगे ऊपर वाला, फिर एक घोड़े पे वाला, ये वाला वो वाला। हम नुमाइश पे आ गए हैं इंटरनेट की, जहां पे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, स्टॉल्स हैं, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ब्रिंगिंग, ब्रॉडकास्टिंग अनकॉन्शियसली सो बाय देयर चॉइसेस where they come from. They, a single human being is the representative of every single experience they've had. वो किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, उनकी पेरेंटिंग क्या हुई है, वो किस शहर से हैं, उस शहर में वो कौन सी कंट्री में आता है वो शहर। तो अगर आप एक प्यूडीपाई को देखते हो, आपको थोड़ी सी झलक मिलती है उसकी साइकी के अंदर के सारे एलिमेंट जो मैंने बोले इनकी, कि एक स्वीडिश इंसान की रियलिटी क्या होती होगी जो स्वीडन में पड़ा हुआ है। आप केएसआई को देखते हो तो आपको केएसआई के बारे में दिखता है कि हाँ चलो ओके, इसकी लाइफ कैसी रही है, क्योंकि आपको पता है इसकी लाइफ के बारे में, क्या करंटली चल रहा है, कहाँ कैसी लाइफ थी, इमिग्रेंट्स इंसान थे इसके, ये लोग यूके में आए, इसके मम्मी पापा कैसे सोचते हैं। सिमिलरली अब हम बिकॉज ऑफ इंटरनेट काइंड ऑफ कॉलोनी से मुक्त हुए पहली बार। आप उस कॉलोनी में नहीं फंसे। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। तुम बैठ के समय रैना को देख रहे हो, राइट? समय रैना इस कल्चर के एक्सचेंज में लोग कहते हैं क्या गजब जोक मार दिया, बट वो जोक का इम्पैक्ट, जितना इम्पैक्ट मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट में कि समय रैना जो कर रहा है उससे 10 से 15 साल में फ्यूचर ग्रैंड मास्टर्स क्रिएट होंगे, उतना ही ऑपोजिट में इम्पैक्ट है। फिर जब ऐसे काफी क्रिएटर्स जो अगलीनेस, बैकवर्डनेस, और अच्छा वर्ड होगा इग्नोरेंस,
लाके पेल देते हैं आपके ऊपर और लोग उसको चाट की तरह खा रहे हैं, वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट होने वाला है। वो 10 से 15 साल तक और पीछे चले गए इन थिंकिंग, प्रोग्रेस नहीं किए, वो रिग्रेस कर गए। आई थिंक जहां तक मेरी इसकी बात है इन्फ्लुएंस करने की, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इन्फ्लुएंसर, राइट, आई टिप माई हैट टू समय रैना फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेजिंग थिंग इन टू आवर कल्चर अगैन, जो कि एक टाइम पे बहुत सुपीरियरली सिग्निफिकेंटली लॉस थी। आई डोंट नो कितने लोग हैं इनको याद है ये चीज, बट चेस वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग ऑन यूट्यूब एटलीस्ट, जो समय से पहले nobody was fucking thinking of बैठ के चेस खेलें। we were thinking of doing ये गेमिंग वो गेमिंग, या फिर बहुत जो आज भी चल रही है, 1000 types of streams, but this person is getting this generation into playing chess, and I feel that is a positive अगर तुम्हें गेमिंग करनी है, and अगर तुम्हें बैठ के खेलना है, chess is a good game, and let's just say young kids जिसकी IQ बहुत हाई है, मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग है, पैटर्न रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है, आप पैटर्न्स देख पाते हो, you can recognize patterns very easily, bro, who knows, and when you broadly inspire a group of people जो कि को ना सब्सक्राइब कर दो। हमने बोला नहीं, लेकिन अब से बोलना शुरू करना पड़ेगा। सब्सक्राइब इसलिए नहीं क्योंकि सब्सक्राइब बटन से कोई फर्क पड़ता है, सब्सक्राइब बटन के अंदर ही एक मिस्ट्री है जिसे कहते हैं बेल आइकॉन। बेल आइकॉन जब आप दलाते हैं तो मे बी आपको ये वीडियो मिल पाए। तो बेल आइकॉन तक पहुंचने के लिए ये जो गुफा है जिसका नाम है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दो और उसके अंदर पहुंच जाओ, और फिर गाना गाओ अपने दिल में कि सुनहरी सी आ। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो बताओ, मैं अभी गिटार भी पढ़ा है, गाना भी गा दूं तुम लोगों के लिए। ओके, अटैक ऑन टाइटन सब कह रहे हैं नहीं देखा, नहीं देखा कंटेंट कमेंट। सो मेरा ओपिनियन ये है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी सिंगल पर्सन दैट I can reach out to, because obviously मैं नहीं कह सकता 7 billion people on the planet should watch Attack on Titan. I wish they did. I wish Attack on Titan, even though is probably a very 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 gory show, बहुत खून खराबा खच्चर है, and obviously anime है ये, तो होगा भी। I don't know, मेरे को लगता है 15 के बाद people should watch it for simple reasons life में, क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है। देखो, हमने ज़िंदगी में एक चीज़ बिल्ड करी है, इंसान सोचता कैसे, हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन के बारे में ही। हमारी सोच में एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉचिंग अ शो, मूवी, सिनेमा ऑफ एनी फकिंग काइंड है क्या? मैं बैठा हूँ, मैंने कहा भाई मुझे आज मूवी देखना है यार, ये बहुत बड़ी मूवी है यार, तुम देखो मजा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, ओ दिमाग खुल जाएगा, क्या बात करो, तो जरूर देखनी पड़ेगी भाई, इसने रिकमेंड करी तो बहुत बड़ी मूवीज रिकमेंड करता है, ये मूवी देखो भाई, टॉप 10 मूवीज में तो दिमाग उड़ा देगी तुम्हारी। मैंने बहुत मूवीज देखी हैं, बट आज तक I cannot point to a single movie जो मैं कहूँ which reflected or represented the idea कि ह्यूमन की ट्रू कंडीशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस की ट्रू स्टेट क्या है, अदर देन अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन से ज़्यादा कम्युनिकेट कोई आज तक मेरी लाइफ में कोई चीज़ नहीं बची जो मैंने आज तक देखी हो अपनी लाइफ में। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मिस आउट करती हूँ, विच कम्युनिकेट्स बेटर द आइडिया जो मैंने बात करी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कंडीशन की ट्रू स्टेट क्या है। एवरी फकिंग थिंग आई वॉच, यहाँ कितनी कॉम्प्लिकेटेड कहते हो आपका, टैक्सी ड्राइवर ब्रो, यू डोंट नो ट्रैविस बिकल क्या है, ही एम्बॉडीज द एवरी अगली थिंग ऑफ जो इंसान के अंदर होती है। द सिटी एम्बॉडीज द मोस्ट अगली एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड याडा याडा याडा, एंड उसके बीच में एंड ही गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आप कन्विंस नहीं होते हो उस आइडिया से इतना कि आप अपनी थिंकिंग को परमानेंटली चेंज करने के लिए कन्विंस हुए हो, या फिर राजी होते हो कि मे बी आई विल स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन विद माई सेल्फ दैट आई विल हैव टू चेंज माई थिंकिंग, माई पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन पीपल। यू मे हैव वॉच्ड जोकर, आपका जोकर मूवी थी ना, उसने मुझे ऐसा जोकर मूवी देख के दिमाग गया, सोसाइटी जोकर मूवी, सोसाइटी इज लाइक ओके। कितने लोग इन लोगों ने जोकर मूवी देखी? कूल, अमेजिंग,
राइट? बट 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, एंड आप भूल चुके हो आपने क्या सीखा उस मूवी से. उस चीज़ ने एक्चुअल में परमानेंटली आपकी थिंकिंग नहीं बदली. अटैक ऑन टाइटन, मैं नहीं कह सकता आपके साथ भी होगा, बट सिंगल हैंडेडली हैज चेंज्ड, और एटलीस्ट गिवन मी इन सब्सटेंस, tangible, watchable form द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हमेशा मैं फील करता आता था अपनी ज़िंदगी में, और अपने 5 से 6 साल में वीडियोज़ में बोलता आ रहा हूँ कि इंसान इंसान है, इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्स वे में देखो. बट आई कुड नॉट एवर पॉइंट टू एन एम्बॉडीमेंट इन सिनेमैटिक फॉर्म जिसको मैं कहता कि ये है ना, ये सिंगल हैंडेडली मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सारी चीज़ें समझा देगा तुमको इन ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग. देयर आर टाइम्स अटैक ऑन टाइटन का मैं सिंपल, लाइक आई हैव वॉच्ड फकिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ एनिमेज, ठीक है, बहुत सारे टीवी शोज देखे, लाइक इवन लाइक आई वुड से मेरा फेवरेट अभी तक अटैक ऑन टाइटन था भी नहीं, बट इट्स रियली क्लाइंबिंग द लिस्ट टू बिकमिंग द फेवरेट फकिंग थिंग आई हैव एवर वॉच्ड. अभी तक था फुल मेटल अल्केमिस्ट, ब्रदरहुड, बट नाउ आई एम लाइक, बिकॉज आई कीप गोइंग बैक टू इट, एंड दैट्स आई थिंक हाउ आई फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाई या आई रिवॉर्ड थिंग्स अपने दिमाग में कि ये चीज़ बढ़िया है, चीज़ ख़राब है, इज़ बाय द सर्टिफिकेशन कि मैं कितनी बार अपनी ज़िंदगी में ना सोचते हुए बैठे बैठे अपने घर में रात को सोने, आंख बंद है, सो रहे बेड पे, लेकिन 15 मिनट के लिए सोच रहे हैं यार क्या पॉइंट ऑफ व्यू था यार, वो कितनी चीज़ें हु मेक मी थिंक लाइक दैट. एंड देयर आर वेरी फ्यू मूवीज, टीवी शोज जो कि दे स्टेड विद मी एटलीस्ट. आई डोंट नो अबाउट यू, कौन सी जो है, तुम लिस्ट बना सकते हो थिंग्स दैट यू नो दैट वो ख़त्म भी हो गई, but then you fucking thought about them. Parasite, another fucking movie. Parasite is another movie that literally, after years, I think about it. कि, wow. Let me think, और भी कोई अगर मूवी है, कुछ नहीं, तुम तब तक कमेंट में लिख सकते हो. Things that, you know, like, कोई ना कोई मूवी या कोई ना कोई टीवी शो होगा that fucks with you, that you go back to. तुम टाइप करते हो और कोई पर्टिकुलर सीन्स हैं और तुम देखते हो और तुम जब कमेंट्स पढ़ते हो एंड देन यू लाइक वाओ यार, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें, क्या ज़बरदस्त चीज़ सोचवाई. आई कंसिडर अटैक ऑन टाइटन टू बी द सुप्रीम, नॉट नेसेसरली बिकॉज बहुत तगड़े मेमोरेबल सीन्स हैं, बहुत तगड़े फिलोसॉफिकल क्लैशेज हैं, ऐसा कुछ मे बी शो में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ शो जो कि आपको गलती से भी कैरेक्टर के थ्रू प्रीच नहीं कर रहा, जो कि काइंड ऑफ क्विंटन टैरेंटिनो-एस्क स्टाइल है कि कैरेक्टर्स एम्बॉडी अ लॉट ऑफ फिलोसफी थ्रू देयर डायलॉग, and it's again masterpiece level writing. But Attack on Titan does something different. It's just the movement of story, and आप simple story follow करते हो, you just follow story, and the story is like ये क्या रियल लाइफ पता है क्या है? रियल लाइफ इज आप सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो, फिर आप सोचते हो आज क्या करना है यार, आपको पता नहीं चलता, शिट यार मैं फोन में बैठा था, या फिर किसी का कॉल आ गया, फिर यू नो ये चल रहा हो, या फिर किसी की लाइव स्ट्रीम चल रही है, अबे ये नया वीडियो अपलोड हुआ है, अरे यार यहाँ पे जेक पॉल इससे लड़ाई कर रहा है आजकल, अबे ये चीज़ चल रही है, जेक पॉल चूतिया है या फिर जेक पॉल कूल है, या फिर जेक पॉल ने अपने आपको रिडीम कर लिया है, कनेलो क्या मैकग्रेगर से लड़ेगा क्या, एमएमए में क्या चल रहा है, इलॉन मस्क का अरे वाह लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट आया है. ये है रियल लाइफ. रियल लाइफ बहुत डीप फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन से जिसमें आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, हम सब जो जब सुबह उठते हैं वो लीड नहीं हो रही होती, वो मूवमेंट से लीड हो रही होती है. थिंक लाइक दिस, रियल लाइफ इज लेड बाय मूवमेंट्स एंड देन रियलाइजेशंस, यानी कि रियलाइजेशंस डू नॉट कम इन डायलॉग, दे कम इन एक्शन एज कॉन्सिक्वेंसेस. यानी कि रोड पे जब हम निकले, कोई चीज़ हार गए, कोई चीज़ नहीं मिली, हमें जब रिजल्ट मिला, आउटकम मिला, तब वो चीज़ हिट करती है. वी लिव द फकिंग लेसन्स. अटैक ऑन टाइटन में सारे कैरेक्टर्स लिव द लेसन्स. दैट्स वाई टू मी इट इज another level storytelling, because they are all living just like we live, and none of them is above the narrative of life जो उनके साथ हो रही है. They're all captives of their little situations, all traumatized and all fighting. All जो central character है वो deeply flawed है,
फकिंग मेनियाकली फ्लॉड है, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्या करे, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, फैमिली तो नहीं बची बट अपने दोस्तों से प्यार करता है वो। क्या दोस्ती एट द एंड ऑफ द डे, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दोस्ती एट द एंड ऑफ द डे छोटी हो सकती है दुनिया में किसी भी चीज के लिए जो कि आप कहते हो कि हाँ थ्योरी में तो बहुत बड़ी है? क्या जो तुम्हारा सबसे घनिष्ठ मित्र है उससे जो प्यार है और वो चीज जिंदगी में उसको बचाने के लिए तुम किस एक्सट्रीम तक जा सकते हो? अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए मोरालिटी क्या शरबत में मिलके सिंपल एक रिलैक्सेशन थ्योरेटिकल ए प्रायोरी डिस्कशन के लिए मिलके वहां तक विलंबित या वहां तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाती? जब रियल लाइफ में पड़ती है, लोग कहते हैं ना सब सच अच्छा बुरा सब घुस जाता है, दे लिव दैट। सो मैं ये कहूंगा कि इससे बेटर, क्योंकि एक होता है कि मैं आपको फिलॉसफी के थ्रू सिखाऊं, एक होता है कि मैं आपको सिखाऊं कि किताब में लिख के। कितने लोग किताब पढ़ते हैं? दुनिया में एक से एक किताबें लिखी हुई हैं जो कि आपका दिमाग खोल देंगी, लेकिन जब इंसान किताब पढ़ेगा ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है ना दोनों बीच में, रिलेशनशिप ही नहीं है। अटैक ऑन टाइटन टू मी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट pieces of storytelling from the point of view of which moves beyond entertainment first of all, and from the point of view of philosophy and psychology, the human condition. Because, and that's the thing at the end, it for the first time तुम्हारा it betrays, और या फिर तुम्हारा वो टर्म है ना, तुम्हारा कौन है D&D जो गेम ऑफ थ्रोन्स लिखते थे, सबवर्ट। हम एक्सपेक्टेशन सबवर्ट करने आए हैं और एक्सपेक्टेशन सबवर्ट करने के चक्कर में उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दिस एनिमे ट्रूली सबवर्ट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल सिनेमा टीवी शो वॉचिंग एक्सपीरियंस, इन माय ओपिनियन इट सबवर्ट्स इट। क्योंकि हम चाहे कितने हजारों चीज़ें आप सबने देखी हो, बोजैक हॉर्समैन हो, फाइट क्लब हो, नॉटी अमेरिका हो, पैरासाइट हो, फॉरेस्ट गंप हो, कुछ भी हो, इत्तेवान क्लासेस हो जो कि तुम्हारा के ड्रामा हो गया, ब्लीच हो, कुछ भी हो, एक टाइम बाद, चाहे उसको मैं सिंपल मैं कहूँगा शायद 2 साल या 1 साल, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को, आपके परसेप्शन को परमानेंटली बदली नहीं है। इट्स वेरी लाइकली, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता है, आई एम सेइंग मेजॉरिटी में लॉट ऑफ शोज और उनके लेसन्स एंड विद द शो खत्म, 6 महीने बाद वो लेसन हम भूल चुके हैं, वो परमानेंटली चेंज नहीं किए। टू मी आई थिंक दिस शो हैज द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटी टू परमानेंटली मेक यू फकिंग थिंक। हाउ टू थिंक में टैंक बना दिया है, टैंक है वो शो। बिकॉज 5 सेकंड के लिए आपकी सारी अपेक्षाएं जो हम बैठते हैं ना सिनेमा देखने से, टीवी शो देखने कुछ पहले, कि कहीं ना कहीं एक बुरा कैरेक्टर है, एक अच्छा कैरेक्टर है, एक राइट है, एक रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग की जो बाइनरी डिस्क्रिप्शंस हैं आपके दिमाग में फेड करे गए, टीम्स होंगी, ग्रुप्स होंगे, कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स हैं स्टोरी टेलिंग में, आपको पता है, जो हर स्टोरी में रिपीट होते हैं और हम काइंड ऑफ देखना भी पसंद करते हैं उनको, क्योंकि वो पैटर्न्स वर्क करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, तो हम सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए वो 12 पैटर्न्स में रहेंगे। फेमिलियरिटी आपकी मूवी मेकिंग टेस्ट, टीवी शो का जो टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एलिमेंट, आपको उसका भी सोचा भी नहीं होगा आपने, उसको देखने का मोटिवेशन में आता है फेमिलियरिटी। इस तरह के शो पसंद है मुझे, मैं तो ऐसा कोई शो बताओ, बोला कि नहीं बोला आप में से स्टेटमेंट आपने, या फिर आप नेटफ्लिक्स में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके अंदर एक अंदर से अभी आपने सोचा ही नहीं इस चीज़ के अंदर, लेकिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली भावना आती है इसी के अराउंड, वैसे कुछ कैसा है, कुछ हो यार बताओ जरा, क्यों आ रही है, कभी सोचा? क्योंकि हम वायर्ड हैं, हीरो विलन, हीरोनॉमी, सही गलत, सिंपल वे में बताओ सही गलत क्या है? टीम्स, फाइनली एक टीम मिली। ये शो मैं तुम्हें बहुत छोटे में बहुत ही सिंपल सबसे बेसिक बाइनरीज बता रहा हूं, इन सबकी धज्जियां उड़ा देगा ये शो, सबकी। माई हीरो एकेडेमिया भी, या फिर तुम कितने भी आने में ले लो, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल का तो टीम होता है।
ग्रुप्स, पैटर्न्स, गुड ओवर बैड थीम. जोसेफ कैम्बल की किसने पता है, मुझे नहीं पता. मोनोमिथ क्या होता है, गूगल करो, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिख, अभी इट विल कम, नॉट अभी, जब हम क्लिप में डालेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मोनोमिथ क्या होता है. बेसिकली मोनोमिथ है एक हीरो की जर्नी. एक हीरो एक जर्नी में जाएगा, एडवेंचर में जाएगा, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लो, फ्रोडो जाता है एक जर्नी में, हैरी पॉटर ले लो, कोई भी आप एडवेंचर स्टोरी ले सकते हो. या फिर बेसिकली जोसेफ कैम्पबेल के हिसाब से हर स्टोरी एक मोनोमिथ है. हमारा हीरो एक जर्नी पे निकलता है, जर्नी में ही स्लेस मॉन्स्टर्स आएंगे, वो मॉन्स्टर्स लेकर आएगा, मॉन्स्टर्स लेकर एंड में आते आते ही इज अ चेंज पर्सन, यानी कि कैरेक्टर आर्क आती है, ही इज चेंज्ड जब वो निकला था जहां से और जहां तक है अभी. इसको मोनोमिथ कहते हैं. स्टार वॉर्स, वेरी गुड. एक्चुअली में तुम्हें देखोगे मोनोमिथ तुम्हें हर एक स्टोरी में मिल जाएगा, एवरी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इज रेपिटेशन ऑफ पैटर्न्स. मोनोमिथ एक्चुअली 90 to 80% ऑफ मूवीज एक्सप्लेन कर देगी तुमको. And at the end, he comes back changed, reformed. He's the hero. So, जिसने नहीं देखा, try watching Attack on Titan, यार. That's my message to you. Dark Knight, very good movie. Yeah, Dark Knight also. But Dark Knight, you have to understand, right? It sort of follows. I don't know. I'll have to think about it. I don't want to say any statement जो कि 5 सेकंड के लिए, then मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके नहीं बोली है. So I would like to. कोई पूछ रहा why do we like monomyth? Because it's a good storytelling device ना यार. Lord of the Rings एक reason है ना. You love watching. Harry Potter हो गया, like दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरीज कोई भी ले लो, Hobbit. I have to go on adventure literally starts with the monomyth, right? कोई भी मूवी ले लो, ग्रेट मूवीज जो होती हैं, क्या होता है, फाइंडिंग नीमो, सोचते चले जाओ आप, एनिमेशन में जाओ, वॉली, मोनोमिथ, राइट. थिंक ऑफ इट, एवरी स्टोरी के पीछे तुम्हें मिलेगा पैटर्न, मोनोमिथ है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर स्टोरी फॉलो करती है उसको, बट मोस्ट स्टोरीज. So people are just writing at this point names of their favorite shows. अकेले मैन कर रहा हूँ मैं, मशीन गन मिल गई मेरे को हाथ में. अरे फीड कर नीचे, मैगजीन पूरी नीचे डाल, एमो डाल के क्लिप ऐड कर रहे हैं, क्लिप की दूसरी, फिर अकेले 200 लोगों को मार चुका हूं मैं, और तेज नाम मुझे डालने हैं, और कौन से शो बचे, मैं नाम भूल रहा हूँ, नहीं नाम आते रहने चाहिए वरना हम लोग ओवररन हो जाएंगे, जल्दी से नाम बताओ. लड़ लो सब, जितनी तेज नाम हो सकते नीचे लिख दो, जो भी मूवी आपको फेवरेट आ रही है जल्दी से. शताब का मार पढ़ ना पाए, जल्दी से भी कोई ऐसे नाम 500 नाम 1 सेकंड में डालो जल्दी से कोई. ये स्पीड, ये हुई ना स्पीड भाई. अब आ रही है स्पीड, डालते चले जाओ. अभी भी पढ़ पा रहे शताब, अरे ये कैसे हो सकता है, अरे और आदमी चाहिए, हम लोग ओवररन कर जाएंगे. शताब की कैपेसिटी टू रीड बहुत फास्ट है अपेरेंटली. अरे शिट, नेम रिपीट हो रहे हैं, लोग दूसरे का नाम पढ़ के खुद ही लिखे पढ़े. साले थोड़ी सी क्रिएटिविटी ले आओ, कोई फ्रेंच मूवी नाम बताओ, कोई जर्मन मूवी का नाम बताओ, कोई रशियन मूवी का नाम बताओ, कोई पोलिश मूवी का नाम बताओ, कोई इजरायली मूवी का नाम बताओ, कुछ तो वैरायटी लाओ अपनी उसमें भी. One of the most famous movies ever made, Shawshank Redemption. Everybody knows Shawshank Redemption is a great movie, my brother. AOT is not a monomyth. It's not. It follows, या फिर you would think it follows to a point कि oh ये monomyth follow कर रहा है, and then it just, like every single thing, this show will, I'm telling you ना, just watch it. I don't want to, like, गलती से भी मैं टच नहीं करना चाहता. हाँ, डेविड लिंच की मलहॉलैंड ड्राइव, वाओ, अरे नो, यहाँ पे डेविड लिंच फैंस हैं. एमिली इन पेरिस, आई लव एमिली इन पेरिस. ओके डिसअपॉइंट मार रहे हो तुम लोग, मैंने कहा बहुत गजब नाम दोगे तुम लोग, बट आई एम सॉरी. प्रजक्ता, I think at this point we should talk about Prajakta. This conversation, guys, seriously guys, Prajakta is a better topic than what we are talking about. This is what I feel, sir.
सा प्लीज सा, स्टॉप सा प्लीज, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए सा, प्लीज प्लीज सा, अरे पढ़ लिया सा। फ्रेंच मूवी में एमिली किसने लिख दिया? टिंग 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 टिंग। सक्सेशन। तुम लोग मलैना वन ऑफ द अगर तुम अपनी प्यूबर्टी की एज से बाहर निकल सकते हो, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी लोग हमारी एज में एटलीस्ट मलैना देखते थे प्यूबर्टी में मुठ मारने के लिए, एंड वंस यू एक्चुअली वॉच अ मूवी बियॉन्ड मुठ मारने के पर्पस के, like the music of Ennio Morricone, the movie, it's a fucking masterpiece. It's such a deep, beautiful movie. I had no fucking idea until एक बार पता है मुठ मारना हो गया, फिर हमने कहा चलो मूवी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं पूरी है क्या. And I ended that movie and I was like, fuck, this movie was such a beautiful, deep movie. ओल्ड बॉय हो गया, ठीक है. 13 reasons why, no idea. 13 reasons why what? Hunter x Hunter to this day I think is a fucking stellar piece of that is to me at least, उस चीज़ में मेरे को लगता है. ओके, हो गया भैया, हो गया, चलो हो गया. बेमतलब में नाम लेके पढ़े सब लोग. मुझे ये पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है. कौन सा वर्ड? एफ इज फॉर फैमिली में बच्चा कैरेक्टर होता है ना. यू नो व्हाट. एफ इज फॉर फैमिली किसने देखा? बिल बर का. यू नो व्हाट. व्हाट द फक? यू गोटा फकिंग टेल. नो, आई डोंट फकिंग नो. आई एम डाइंग टू नो. कौन सा कैरेक्टर है? हिपी कैरेक्टर है. हिपी डिपी फूकता रहता है. You know what? प्लीज सिंग अ सॉन्ग. गा दें क्या आज गाना तुम लोगों के लिए? बाबा कोई गाना है ही नहीं इस वक्त लिखा हुआ. गाना भी तो होना चाहिए ना. गाना आए आना आए. गाएं क्या तुम लोग के लिए? ठंडे 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 पानी से बोर मत करो यार. सही बात है, राइट? अबे फिंगर नेल्स भी नहीं है यार. I've hurt myself today. अबे कॉपीराइट आ जाएगी. क्या कर दिया मैंने? बेटर तो प्राइवेट करने वाला हूँ स्ट्रीम को. लल्लो झप्पो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो लपो झप्पो. दूर दूर कैसी ये अनजानी राहों में भटक गया. गलत बात दिया मैंने. ना 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 ना
कुछ भी गा रहा हूँ मैं, कुछ वो नहीं है मेरे पास, पीसी चोद रहा हूँ मैं। टाइम वेस्ट कर दिया लोगों का, टाइम वेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं प्राजक्ता कोहली पे भड़बों, बहुत ज़्यादा फालतू बकचोदी कर दी हम लोगों ने। ओके, तुम लोग बस शोज़ के नाम ही लिखे पड़ो इतने घंटों से, देखें लोग कितने देख रहे हैं। 2492, माई गुडनेस, आई कांट बिलीव इतने लोग बैठ के एक्चुअली देख भी रहे हैं। एक चीज़ करते हैं ना नेक्स्ट टाइम से, आई प्रिपेयर आफ्टर एवरी स्ट्रीम, यू नो, एक छोटा सा 1-2 मिनट का, आई प्रिपेयर अ सॉन्ग फॉर यू गाइस, यू नो, दिस विल बी अ कूल एंडिंग। एक गाना गा सकते हैं एंड विल हैव आवर फन। ओके, प्राजक्ता क्या नाम है, प्राजक्ता कोहली। सो द मोस्ट कॉमन परसेप्शन मैं देखता हूँ प्राजक्ता कोहली के बारे में, एंड अगर गलती से भी यूट्यूब पे नाम ही डालो ना प्राजक्ता कोहली का, तो वही चीज़ आती है कि ना 2 वर्ड्स, एंड आई थिंक इमीडिएटली इंसान एसोसिएट करता है वेन एवर आई सी हर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या फिर डिफरेंट ट्रेलर्स, या फिर डिफरेंट इटरेशंस ऑफ हर एक्स परफॉर्मेंसेज में। वो ये हैं सिंपल भैया, क्रिंज, अनफनी। स्पाइडरमैन अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही मारता, हट साले हट। चाय पी रहे हैं, अरे भैया अरे यार तुम यार, तुमसे बोला मक्खन बटर लगाओ यार, तुम मक्खन बटर बोल रहे हैं, ब्रेड बटर। देर होगी साले, देर हो, चाय खत्म होने वाली है। धकेल दे भाई, बहुत सड़ी के क्या कर रहा है, हट यहाँ से, दिखाई दे रहा खड़े साले, खा के खड़ा हो गया बहन चो, चाय गिरा रहे हैं हमारी। स्पाइडरमैन होते तुम। दिस इज द कंटिन्यूअस जो एसोसिएशन है इस लड़की का, राइट? आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, बट एंड आई थिंक अबाउट दिस बिकॉज सिंगुलरली इस लड़की को जितना ज़्यादा टारगेट किया जाता है इन सब चीज़ों को बोलते हुए, क्योंकि मैं देखा कभी नेटफ्लिक्स में या फिर अमेजॉन प्राइम में कोई शो आ रहा है, उसमें वो होस्ट करे, नीचे सीधे कमेंट चाहिए कि इस लड़की क्यों क्यों चुना, वाई प्राजक्ता कोहली, इसको तो आता भी नहीं, को जो क्रैक करना है, तो फनी भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो वो भी नहीं है। जैसे कि बाकी कॉमेडियंस जो होस्ट हैं, जो रोस्टर है उसका, वो तो फाड़ देते हैं, स्टेज पे आते हैं, ऑटोमेटिकली एयर के अंदर ऐसा कंबस्टिव रिएक्शन हो जाता है, एयर में आग लग जाती है। WWE में तो कम से कम केन को लगता था पीछे आग निकालने के लिए, बैठ के वो मशीन से निकाल लेते हैं, वहाँ पे बटन प्रेस करते होंगे। रैंडी ऑर्टन आता था, फिर शॉन माइकल्स के में भी होता था। हमारे कॉमेडियंस ऐसे फायर स्पिट करते हैं कि वो सीधे जोक से ही लगा देते हैं। एंड देन आई अंडरस्टैंड उस रिस्पेक्ट में विद रिगार्ड्स टू कंपैरिजन की भैया इसके कंपैरिजन में आप प्राजक्ता को ला रहे हो, आप मजाक कर रहे हो क्या ये ट्रू है? नहीं। आई गेस दैट्स समथिंग दैट मेड मी थिंक वंस इन अ वाइल, आई गेस यू नो वंस अ वाइल, आई एम सॉरी, कि ये व्हाई इज दिस समथिंग जो मैं कंसिस्टेंटली देखता हूँ उस लड़की के, तुम्हारे कुछ भी खोल लो। एंड आई ऑब्वियसली हैवंट वॉच्ड हर कंटेंट एज ऑफ लेट, मैंने कुछ नहीं देखा रिसेंटली, बट लाइक कभी ट्रेलर देख लिया, ऐसे कोई मिसमैच शो था उसका, नीचे में देख रहा हूँ उसमें लोग बैठ के यू नो रिव्यू में कर आ रहे हैं कमेंट्स में, एंड आई सी दिस पैटर्न, यू नो, लाइक क्रिंज अनफनी। ओके, क्रिंज अनफनी पे आएंगे, बट एक थ्योरी है मेरी, एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, मे बी आप लोग बताएं इस सोशियोलॉजी की थ्योरी पे, सोशल बिहेवियर पे जो है, ग्रुप बिहेवियर पे जो मेरी थ्योरी है, उस पर आपका क्या कहना है? एंड आई थिंक ये थ्योरी लार्जली हर यूट्यूबर पे या फिर ऑल यूट्यूबर्स पे अप्लाई करती है, एंड आई थिंक प्रिडोमिनेंटली या पर्टिकुलरली इस लड़की पे अप्लाई करती है, प्राजक्ता नाम है जिसका। वो ये है कि हमारी सबका एक परसेप्शन है, ठीक है? हम जितने लोग हैं, जितने देखने वाले हैं, मैं भी अपने आपको व्यूअर कंसिडर करता हूँ टू अ डिग्री, आई एम ऑल्सो व्यूअर, राइट? आई थिंक 2 कंसेंट्रिक सर्कल देखो, एक ही होता है सेलिब्रिटी और एक होता है ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबको पता है ना क्या क्या होता है, ठीक है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक है ये, एक ये है। यूट्यूबर्स बेसिकली हमारी नज़र में क्या है? यूट्यूबर इज अ पर्सन जो कि हमारे जैसा ही है और वो हमें एंटरटेन कर रहा है, बट वो हमारा ही एक दूसरा इटरेशन है या रेंडिशन है। आई थिंक सबकॉन्शियसली हम ऐसी देखते हैं, तभी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर जो कंटेंट बनाते हैं वो रिलेटेबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, बीबी की वाइन्स, उसका नाम क्या है, भुवन इज, आई एम अज्यूमिंग, अ मल्टी मिलियनर राइट नाउ, राइट? सो इन रियल टर्म्स भुवन के साथ आज की जो तुम्हारी प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें कोई रिलेशन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम कहोगे ओ मे बी जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है दिस पर्सन माइट बी एन एलीट। आई एम नॉट सेइंग इन अ वेरी डिस्पैरेजिंग वे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी बात कर रहा हूँ, एक इकोनॉमिक बैंक बैलेंस में जितना फ़र्क होता है, ठीक है? मे बी आप बैंक बैलेंस के परस्पेक्टिव से आप रिलेट ना कर पाओ भुवन से, कि
लेकिन भुवन आज जो अपने इटरेशन प्रेजेंट करता है यूट्यूब में वो अभी भी वही है जिससे तुम रिलेट करते हो, इसलिए तुम्हें भुवन अभी भी तुम्हारा फेवरेट है। उसके जितने शोज भी आ रहे हैं उसमें ही प्लेस कैरेक्टर्स, ही स्टिल रिटेन्स दैट ओरिजिनलिटी जो उसने स्टार्टिंग में जब वो हम में से एक जैसा था तब फेमस बनने के लिए स्टार्ट करी थी। ठीक है, आई थिंक हमारे अंदर क्या है कि इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम चाहते हैं जब हम किसी को पसंद करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर एक टाइम था मोस्टली सेन नाम जो है प्राजक्ता का, टू अ ग्रेट डिग्री अ लॉट ऑफ पीपल, अ ग्रेट मैनी पीपल वांटेड हर टू सक्सीड, काफ़ी। एंड आई थिंक शी इज हैड लाइक शी इज बिन मेकिंग कंटेंट पता नहीं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट, एंड एंड ओके, कंटेंट को सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्रिंज है कि नहीं, हम इस छोरी पे रहते हैं अभी पहले। एंड फिर इंसान बस सक्सेसफुल होता चलाता है एंड आई थिंक हमारी एक वो आती है जो कि हम अभी रिकग्नाइज नहीं करते कॉन्शियसली, बट हमारी एक लिमिट है हम सबकी व्यूअर्स की, और उस लिमिट के अंदर जब इंसान फेमस हो रहा है और उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, वो दिखाता है मैंने मैं शुरू हुआ था, जैसे कि गाना है तुम्हारा उस इंसान का, मैंने की है मेहनत, दैट गाना इज़ अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी यूट्यूबर सेलिब्रेटिंग सक्सेस, कि मैं शुरू हुआ था नथिंग से, देखो मैं नथिंग था तुम्हारी तरह ही एग्जैक्टली, जहाँ पे तुम लोग थे एक टाइम पे मेरी रियलिटी भी वैसे थी, आज मेरी रियलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है, लेकिन तब भी मैं ग्राउंडेड हूँ और मैं वही रियलिटी जी रहा हूँ, बट लेकिन मेरे पास कारें हैं, मेरे पास एक घर है और मेरे पास करोड़ों के घर हैं, मेरा फ्लैट जो है वो बहुत बड़ा है और वो है, लेकिन मैं अभी भी दिल से तुम्हारे जैसा इंसान ही हूँ, तो प्लीज़ तुम इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड ये रियलिटी है जो एक 20 वाले सर्कल में आती है, जिससे हम बहुत खुश होते हैं। उसमें आशीष चंचलानी आता है, भुवन बाम आता है, तुम्हारा ये जो मैंने की है मेहनत वाला लौंडा था ये आता है, सारे रोस्टर्स ले लो, सारे जितने भी यूट्यूब पर्सनालिटीज़ हैं, हम पसंद करते हैं इनको कि हाँ तुम फेमस हो रहे हो, एंड हेयर्स एन अपलॉड, हेयर्स माई कॉम्प्लीमेंट्स कि तुम हैं आज इतने केपेबल हो गए हो तुम्हारे फेम में कि तुम यू ब्रोकन द सीलिंग ऑफ द मिडिल क्लास रियलिटी, यू बिकम रिच, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, हैप्पी टू सी यू। स्ले पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हो गया, 2 बच्चे थे, देयर किड्स नाउ दे गो टू लाइक तुम्हारे यूएस से जा रहे हैं, यूट्यूब से जा रहे हैं, दे ट्रैवल थ्रू फर्स्ट क्लास अगर कर रहे हैं, तो वी आर लाइक वेरी हैप्पी टू सी दैट, वाओ दैट्स नाइस यार, वाओ दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे हैव अर्नड इट। फिर इस सर्कल को ऊपर जो आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये है ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी का। इसमें आते हैं एक पल का जीना, ऋतिक भाई हमारे, इसमें हमारे ये लोग आते हैं जिनको हमने रख दिया है अटैच करके सितारों से, इनसे हम कभी ज़िंदगी में हम इतना बुरी तरह से ब्रेन वॉश प्राइम किए गए थे ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स कि हम रिलेशन या रिलेटेबिलिटी ढूंढ ही नहीं पाते, प्राइम्ड है हम, एग्जिस्ट नहीं करती, वुड बी अ बेटर वे, देयर इज़ नो रिलेटेबिलिटी। अमित बदाना थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड अगर किसी को लग रहा हो कि मैं कोई डिस कर रहा था या वो कुछ कर रहा था, आई एम सॉरी, मेरी मेमोरी में नाम एकदम से वो करना, जिस भी इंसान ने आज तक मेरी स्ट्रीम्स देखी है वो देखा होगा, मेरे को एक प्रॉब्लम होती है, मैं एकदम से कई बार बहुत सारे नाम भूल जाता हूँ, इट हैज़ बिन अ स्ट्रगल विद मी, अनलेस मैं लिख के बैठूँ नाम, मेरे को परेशानी होती है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर हमें बताना भी देख रहा है इस वीडियो को, मुझे लगता नहीं देखेगा, आई अपोलोजाइज, ओके। ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी से हम बाउंड हैं, प्राइम्ड हैं, गलती से भी रिलेटेबिलिटी अटैच ना करने के, इसलिए कारण कभी भी लाइफ में देखो कि हम कोई भी इंटरव्यू हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो ऑफ सेलिब्रिटीज, वी एक्सपेक्ट एक्सट्रावेगेंस, झिलमिलाहट, ऑलमोस्ट हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर हमें झिलमिलाहट ना दिखे, एक्सेस ना दिखे, इनकी बातों में ऐसी बातें ना दिखें जिससे हमें लगे कि अबे ये तो हमारी तरह है ही नहीं इंसान, बिल्कुल भाई, इसकी ज़िंदगी जैसे जीता है वैसे जीने में क्या होता होगा, हाँ यार इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी एंड एक सेलिब्रिटी के डिफरेंस में। वंस अ वाइल होता क्या है, दिस सर्कल ब्रेक्स एंड वन ऑफ दीज पीपल start to enter that concentric circle, bigger one, and वो रियलिटी दूसरी है। इसको आप दूसरे वे में भी देख सकते हो, जिसमें ओवरलैपिंग करते हैं जब 2 सर्कल्स, तो यहाँ पे बीच में जो आता है ना, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, वो भी देख सकते हो, कुछ लोग उसमें फॉल करते हैं। एंड मेरे ख्याल से होता क्या है, जब इंसान
कई लोग, जैसे किसी को नेटफ्लिक्स शो मिल रहा है, अमेजॉन प्राइम में अब इंसान देखने लग गया है, अब आप सडनली देख रहे हो कि यार ये इंसान ये यूट्यूब रियलिटी से ऊपर जा चुका है। ये वो रियलिटी जिसको हम कंट्रोल करते थे, जिसमें हमारा अप्रूवल मैटर करता था, हमारा लाइक मैटर करता था, हमारा व्यू मैटर करता था। हम काइंड ऑफ रिवॉर्ड को डायरेक्टली कॉन्शियसली एक्सटेंड करते थे कि अगर तुमने कार खरीदी है, ग्रैटिट्यूड फील करो, हमारे चक्कर में हमने ही तुम्हें देख देख के दिलवाया है। जब वो इंसान उस चीज़ को तोड़ता है, मैंने एक चीज़ दिखा है, फिनोमेना ये होता है हमारे अंदर कि हमें हल्की सी ये आती है कि शिट, ये हमारे हाथ से निकल रहा है क्या इंसान, ये अब ट्रेडिशनली फेमस हो रहा है और हम इस चीज़ से कंटेंट नहीं कर पाते अपने दिमाग में। मैंने कितने लोगों को देखा, जब इंसान, ये लड़का लड़की में सब पे बात कर रहा हूँ, देयर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हु ट्राई इवन इन तुम्हारा आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाय द वे, इवन विद प्रियंका चोपड़ा, जिसके साथ आप ये कह सकते हो इसी चीज़ को अगर हम करें मॉडल को, कि यहाँ पे इंडियन रियलिटी एंड ग्लोबल रियलिटी दो करते हैं, और ग्लोबल सेलिब्रिटी डम जब वो छू रही थी तो एक लोगों के अंदर एक अंदर से कहीं ना कहीं वो थी वांट कि ये फेल करे, टू क्रैश एंड बर्न। एंड ये वांट मैंने देखी है बहुत ज़्यादा होती है इंसान, क्योंकि हम चाहते हैं ये अपने चैनल पे ग्रैंडेस्ट से ग्रैंडेस्ट परफॉर्मेंसेस करें एंड वो वर्क कर रहे हैं, बट वो अगर कोई भी अटेम्प्ट उस प्लेटफॉर्म के बाहर जाके दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि अब सडनली सेलिब्रिटी या ट्रेडिशनल मीडियम्स को जब वो टच कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि फेल हो, ताकि इनकी असली औकात जो इनके चैनल पे ही है ये वापस यहीं आए। ये मैंने देखा है लोगों के अंदर, एंड ये थ्योरी है मेरी, दैट समहाउ वी वांट देम टू फेल, समहाउ ऑल ऑफ अ सडन एक चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा सोचने वाली नहीं थी इंपॉर्टेंट, कि क्रिंज और अनफनी, जो कि मैं कहूँगा 90 to 80% ऑफ यूट्यूब ऑल कमेडियंस हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कमेडियंस, व्हाट शी डज, यूट्यूबर्स, ऑल ऑफ अ सडन द मोमेंट यू सी कि अब वो यूट्यूब के पैराडाइम को छोड़ चुकी है और बाहर निकल गई है और अब वो ट्रेडिशनल्स में जा रही है, एंड इट तुम देख रहे हो वो चीज़ दे दो बट सेंटर करते चले जा रहे हैं और एक डिसप्रपोर्शनेटली कर रहे हैं, एंड हम उसको डिफाइन करें इन दोनों चीज़ों से इन अ वे जहाँ पे हम अनसेटल्ड हैं, हम अनसेटिस्फाइड हैं कि यार ये आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस, ये डिजर्व नहीं करती, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, बट क्यों? थिंक लाइक दिस फॉर 1 सेकेंड। कौन सा ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी है ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी के कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो डिजर्व करता है? सब नेपोटिज्म से तो आए हैं मैसिवली, जो नेपोटिज्म से आधे तो लंच चूज के आए एक दूसरे का। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, आदमी जो सेलिब्रिटी बन रहा है टैलेंट से वो 5% से 10% ही है। जब या तो को वो चीज़ मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड है और तुम कह रहे हो मैं लॉजिकल एक वोट दे सकता हूँ, आई कैन मेक अ केस फॉर दिस कि दिस पर्सन डज नॉट लॉजिकली मेरे हिसाब से डिजर्व दिस ग्रैंड प्लेग्राउंड ऑफ मेरिटोक्रेसी। हम ट्रेडिशनल एक ऐसी उसकी बात कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी वो फ्लॉड है, जो टैलेंटेड है उसको नहीं मिल रही चांस। उसमें सेक्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फेवर्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में अपनी एड्स दिखा के लोग फेमस हो रहे हैं या टिट्स दिखा के फेमस हो रहे हैं और तब जाके वो अपनी जॉब सिक्योर कर रहे हैं। टैलेंट के ऊपर इंसान नोटिस कर रहा है कि भैया आपके नंबर्स क्या हैं, आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, लाइक थिंक लाइक दैट। दिस इज नॉट मेरिटोक्रेसी गोइंग ऑन एट ऑल। सेकेंड पॉइंट मेरा ये आता है व्हेन वी टॉक अबाउट कि ओ ये लड़की डिजर्व नहीं करती, द वर्ड डिजर्व, एंड आई सी दिस फीलिंग टाइम आफ्टर टाइम। ओके, कौन डिजर्व करता है यूट्यूब में, मुझे बता दो फिर। कौन सा यूट्यूबर? ओ मेल यूट्यूबर्स मैंने कितने रोस्टर्स देखे हैं ब्रो, मैंने रोस्टर्स देखे जो कह रहे हैं क्रिंज है, अनफनी है। भोसड़ी के अपना कंटेंट एक बार देखा है, कितना रिग्रेसिव, सेक्सिस्ट और चूतिया है, कितने खतरनाक लेवल पे तुम खेल रहे हो विद द फ्रेमवर्क ऑफ स्टीरियोटाइप्स, रिग्रेसिव जोक्स, 1980 में वापस पूरी समाज को ले जाएं। और ये हमें मिला है इस जोक लिखने के लिए, हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 100 रिटर्न पैटर्न जोक, 400 माइल से पता चल जाता है जोक क्या आने वाला है। सो मैं एग्जांपल लेता हूं, आर्यन खान गांजे के केस में पकड़ा गया, देयरफॉर जोक क्या है, आर्यन खान गंजेड़ी है, गंजेड़ी बोल दिया। ये है लेवल रोस्टर्स का। रोस्ट करना है, क्या करना है, गलती से नहीं हो सकता, 2 सेकंड की भी लीप ले लें इन क्लेवरनेस, विटी, कुछ नया अनप्रिडिक्टेबल सोच लें ना। गंजेड़ी तो सबने सोच लिया ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख रहा है, इसी को रीइंफोर्स करते हैं। इनकी बात कर रहे हो, क्योंकि यही लोग हैं, मैंने चीज देखा है, जो कि पूरे सेलिब्रिटीज को भी डम बोलते रहते हैं। अरे पहले खुद को तो प्रूव करो,
प्रूव करो, पहले ऐसे आइडियाज लेके आओ जिनके आइडियाज सुन के तुम कहो कि हाँ, इन कंपेयर टू दिस पर्सन आइडियाज, कंपैरिजन में लग रहा है दिस आइडियाज आर डम. मेक सेंस? I'll accept your fucking criticism and your conclusion कि this is dumb because you came up with better ideas and you concluded that this person is dumb. You don't do any of that. तुम बस आके कहते हो ये डम है, ये एक वीडियो क्लिप है, इसमें इसने डम की तरह बात कर दी, ये डम हो गई. मेरा जोक क्या है? ये फेमिनिस्ट है. ये गंजेड़ी है. अबे 2005 से चल रहे हैं जोक. मीमिंग, ट्रोलिंग जब जन्म ली थी ना 2007 में, तब से चल रहे हैं जोक. ट्रोल डैड हुआ करता था, ये सब कैरेक्टर्स हुआ करते थे तब. ये जोक इतने पुराने हैं. सो मेरा तुम लोग से ब्रॉडली क्वेश्चन ये है, इस इंसान को जो लोग सिंगल आउट करके कहते हैं, 5 सेकंड के लिए पूरा जो रोस्टर है उसको देखो और मुझे बताओ कितने हैं इसमें जो क्रिंज और अनफनी नहीं है. बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द टाइप ऑफ कॉमेडी दैट वर्क्स हियर. सो दैट्स व्हाई शी इज फेमस एज वेल, बाय द वे. मेरी बात समझना, 20 लोग एक पॉपुलस में इक्वली फेमस हैं. आप ये नहीं कह सकते 20 की 20 लोग फेमस जो हैं एक पॉपुलस में, वो लार्जली कंप्लीटली अलग ही चीज करें दूसरे से. दे मस्ट बी डूइंग समथिंग जो कि एक बहुत ही जनरल सेंस में फेमस हो रही है. आई एम सॉरी, बहुत ही जनरल सेंस में वर्क कर रही है, तभी वो मेन स्ट्रीम फेमस हुए ना. सो प्रॉब्ली दे आर ऑल डूइंग, कुल मिला के एक ही लेवल पे खेल रहे हैं. मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस है कंटेंट में, भाषा में, अप्रोच में, एरियाज में, स्पेसेस में, कॉन्टेक्स्ट में. बट क्या इंटेलेक्चुअल एलोकेशन में डिफरेंस है? जो इंटेलेक्ट एलोकेट हो रहा है, तुम कहोगे लेकिन कॉमेडी में इंटेलेक्चुअल एलोकेशन की जरूरत थोड़ी होती है. ऑस्कर वाइल्ड पढ़ो, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है. मार्क ट्वेन पढ़ो, जॉर्ज कार्लिन देखो, बिल बर देखो, बिल हिक्स देखो. एक से एक कॉमेडियन है, दिमाग खोल के तार रख देंगे लेफ्ट में तुम्हारे, ठीक है. इवन कोडी को तुम कह रहे हो कॉमेडी की बात कर लें, कॉमेडी में, रोस्टिंग में, देयर आर पीपल हु विल मेक यू थिंक विद कॉमेडी. दे विल मेक यू थिंक. वाहियात कॉमेडी नहीं करेंगे जिसमें हम मेक यू थिंक पे नहीं लेके आएंगे. हम रीइंफोर्स करेंगे आपकी प्रायर प्रेजुडिसेस को, रीइंफोर्समेंट ऑफ फकिंग प्रेजुडिसेस, रिग्रेसिव आइडियाज और थकी हुई घटिया बातों को. नुआंस से दूर चले जाएं. आई थिंक जब ये पूरा वो है, तो आप सिंगल आउट कर कह रहे हो कि ये है, तो आपकी पहले तो बायस दिख रही है. दूसरा, उसके पीछे क्यों दिख रही है ये, जब आप एक को सिंगल आउट करते हो. आई थिंक ये है मेरी थ्योरी, दैट समहाउ अगर अभी ये कभी कोई अमेजॉन शो ना किया होता, इसने कोई नेटफ्लिक्स शो ना किया होता, इसने कुछ भी ना किया होता, एंड शी वाज जस्ट लिमिटेड विद इन तुम्हारे द स्कोप ऑफ हर चैनल, आई थिंक कोई कुछ ना बोला होता. क्रिंज कुछ 1-2 वीडियो बनाए होते किसी ने, क्योंकि लोग 50 हैं, उन सबको क्रिंज बोलते रहते हैं एक दूसरे को. आई थिंक वहीं तक लिमिटेड रहता, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही, वो एक्स्ट्रा कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारे हाथ से कैसे निकल सकता है ये इंसान. तुम यूट्यूब में रहो ना, तुम यू आर वन ऑफ अस. तुम वो सितारों वाली दुनिया में कैसे एंटर करो, तुम मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी कैसे बन सकते हो. शिट, वी नेवर एक्सेप्टेड दैट. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे तुम्हारे बीच में, सोशियो तुम्हारा पैरानॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, पैरासोशल, आई एम सॉरी, पैरासोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, इसमें हमने ये थोड़ी वो किया था कि हम तुम्हें एक दिन इस मुकाम पे पहुंचा देंगे, तुम हमको छोड़ के, यूट्यूब को छोड़ के तुम मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन जाओगी. ये तो क्रिंज है, ये तो अनफनी है. रीइंफोर्स हो जाता है इस चक्कर में. दैट्स माय थ्योरी. ना 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 ओ ना 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 ना. इंग्लिश कमज़ोर हो तो इंग्लिश कॉमेडी में मज़ा नहीं आता. मेरे दोस्त, इंग्लिश एक भाषा है. कमज़ोर तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि एक वो परमानेंट स्टेट है. तुमने एक परमानेंट भाषा में ही, भाषा कंस्ट्रक्ट करने में, लिंग्विस्टिकली अपने आप को तुमने कन्विंस कर लिया कि ये एक खड़ंचा है जो मुझे फॉरएवर रिस्ट्रिक्ट करेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट, कॉमेडी, थिंकिंग, थॉट, सबसे. वॉट टू मी what you are describing is कि दिस कैन बी चेंज्ड. मैंने भी चेंज करी. हम भी तुम्हारे
इसी देश से आ रहे हैं, लखनऊ से ही आए हैं भाई हम, बहुत कोई पढ़े लिखे उस जगह से नहीं था। हमारे बचपन में मॉम डैड वो लाइक सो व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे, डिड यू ईट योर वेजिटेबल्स, घंटा नहीं हो रहा था, चप्पल चली थी सर पे, ठीक है, हमने बना ली, तुम भी बना सकते हो, राइट, तुम भी बना सकते हो। कोई कह रहा है वॉच डॉन रिकल्स। डॉन रिकल्स इंसल्ट कॉमेडी, परफॉर्मेटिव इंसल्ट ऑन द स्पॉट कॉमेडी, यानी कि इन अ वे आप कह सकते हो जो कपिल शर्मा कर लेता है, यू नो, एक जगह पे खड़े होकर आप इंसल्ट कॉमेडी कर रहे हो, यू जस्ट इंसल्ट पीपल, दैट्स व्हाट डॉन रिकल्स यूज्ड टू डू, वेरी वेरी फनीली सो। बहुत ही सुपीरियर थे वो अपनी आर्ट में, आर्ट फॉर्म में इंसल्ट कॉमेडी की। योर फेवरेट AOT कैरेक्टर, मेरे को सोचना पड़ेगा यार इस पे बहुत ज़्यादा। आई रियली लाइक दैट शो वेरी मच, सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। BTS leader is dead due to corona, is that true? Seriously? That is not true. फर्जी की तुम बकचोदी कर रहे हो यहाँ पे। फक। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? K-pop star suicide note, पक। ओके, कोई टॉपिक अगर आप लोगों में बच्चे हैं तो हम ले सकते हैं, वरना हम लोग चाहो तो कट भी सकते हैं, यू नो। 3 मोटे मोटे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए, बट वी कैन टॉक अबाउट मोर थिंग्स इफ यू वांट टू। वी हैव, यू नो, इंटरनेट, यूट्यूब, कपल्स, और या फिर अगर आप दे पाओ तो इफ़ यू हैव एनीथिंग, अगर चाहो तो हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सम, यू नो। I can talk about, by the way, Spider-Man. Spider-Man No Way Home किसने इतने देखी? यही बोल रहा हूँ ना करें फोन में बात, काट दें बहुत, छोड़ी अपनी जिंदगी खत्म कर दें। स्पूडरमैन, स्पूडरमैन ये मेरा स्पूडरमैन होगा। आप तुम्हारे ये देखें ये क्या चल रही है। वाई यूट्यूबर्स आर स्विचिंग फ्रॉम कॉमेंट्री टू व्लॉगिंग। बुरा मत मानना, उस दिन पूछा था, बुलिंग की प्रॉब्लम है, फिजिकली स्कूल में करते हैं जब। ब्रो, जो भी आपने उस दिन पूछा है, नेक्स्ट लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी शुरू होगी, वो एग्जैक्टली मैंने ये लिखा हुआ है, वो वहीं से स्टार्ट होगी। सो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जो भी प्रॉब्लम्स थी ऐसा नहीं है वो रिपीट या मैं उनको एड्रेस नहीं करूँगा, आई विल टॉक अबाउट देम भाई, वहीं से स्टार्ट करेंगे और होगा, ठीक है, डोंट वरी। स्पूडरमैन जिंदाबाद कर दो बस भाई, स्पूडरमैन, स्पूडरमैन। अगर बोलो मैं जनरली पूरा लिख दूंगा स्पूडरमैन, पूरा कॉमिक भी निकाल देंगे, इंडियन स्पूडरमैन। स्कूटर से चलेगा हमारा स्पूडरमैन, छिपकली आदमी, दिमाग खराब रहता है उसका पूरा, फंसाया रहता है, हाँ, बातें करता रहता है, गर्लफ्रेंड और गाली बकती रहती है, काम नहीं करता बहुत के, काम कब करेगा साला, नौकरी छोड़ के दुनिया में जाता रहता है, हमारे बापू है, हमारे शादी करा देंगे किसी और से। अरे यार तुम यार अजीब बात है यार, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या था वो, ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पावर है हमारे पास, क्या करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले आप उसकी। तुम्हारे बापू नहीं समझते तो हम क्या करें, तुम्हारे बापू नहीं समझते तो। सारा स्पाइडरमैन, हम स्पूडरमैन बन नहीं, यहाँ पे हमारे दुनिया रिलाई कर रही है हम पे, साला साला इज्जत है कि नहीं है हमारी कोई। स्पूडरमैन, बताओ लिखें स्पूडरमैन पे, स्कूटरमैन नहीं, स्पूडरमैन पे करेंगे कुछ ना कुछ। बाकी भाई बुरा वो तो हो गया दोस्त, बुरा क्यों मानेंगे दोस्त, तुम रीजनेबल रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ इस वक्त, यू नो, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट। भाई इग्नोर कर रहा है, मेक अ सीरीज ऑन हाउ टू थिंक मनी एंड पॉलिटिक्स, एड्रेसिंग मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंकिंग एटसेट्रा। भाई क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या इग्नोर कर दिया भाई मैंने? लोग ऐसे लांछन लगा देते हैं, ऐसे लांछन लगा देते हैं भाई। भाई इग्नोर कर रहा है, हमने कब इग्नोर किया भाई तुमको यार? ब्रो जितना मुझसे हो सकता है, एंड बिलीव इट और नॉट, हर चीज़ पे कंटेंट है, इट्स कमिंग, गिव इट अ वाइल, गिव इट अ रेस्ट। इसी नेक्स्ट जो स्ट्रीम्स होने वाली हैं, मैं कोशिश करूँगा हर 2-3 दिन में स्ट्रीम्स लिखता रहूँ, उसी में स्ट्रीम्स होने वाली जिसमें तुम्हारे बैठ के कॉग्निटिव बायसेस पे एक स्ट्रीम करूँगा। भरमार में हाउ टू थिंक के अंदर जितने कॉग्निटिव बायसेस, फैलेसीज, थ्योरीज जो होती हैं, जैसे सोशल इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी हो गई, फोकलिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम जो सोच सकते हो भाई, सब पे वीडियो आएंगे। बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग के मैं चीज़ें क्लियर करूँगा। मैं चाहता हूँ भाई जितना ज़्यादा मुझसे हो पाए फ्री में पहले तो दो,
और जब मैं कोर्स बनाऊंगा वो फिर वो होगा फिर वो वर्थ, और मैं बहुत महंगा कोर्स भी नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन वो फिर कमर तोड़ दिमाग खोल देने वाला होगा। और उसको आपको अगर आपके अंदर है तथा सीखने की, और आप बैठ के सुन सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट की फाइंडिंग ये है, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये सोचा, इस सोशियोलॉजी थ्योरी में ये होता है, उसके हिसाब से श्वेताब की जो फिलॉसफी चल रही है वो भी अंडरलाइन गाइड करेगी आपको, तो आप देखिए। वरना फ्री में मैं इतना कंटेंट पेलने वाला हूँ जो कि बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कहीं भी कोर्स या फिर वो करने की या फिर पैसे लेके सीखने की, क्योंकि साइकोलॉजी सीखनी है, बहुत इंटरेस्ट आता है। हम तुमको सारी जो अंदर चरस है ना, तलब लग रही है, थोड़ी सी साइकोलॉजी दे दो भाई, थोड़ी सी साइकोलॉजी दे दो भाई, थोड़ी सी तलब है, पूरी कर देंगे हम तुम्हारी तलब, समझ रहे हो। बस स्पूडरमैन को परेशान मत करना। अभी आया हूँ भाई, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या? नहीं अगर तो बात आपका मूड इंटरप्ट नहीं करना। नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे जस्सी, और तेरी मेरी गाल बांध गई, टेंशन ना ले जस्सी भाई। सब लोग इतना वो क्यों हो रहे हैं, लाइक पीपल आर टिपटोइंग, ठीक है। वी कैन टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक, ठीक है, तुम्हारा यूट्यूब कपल्स। लेकिन यूट्यूब कपल्स के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग एक रिश्ता जोड़िए। यहाँ पे एक रिश्ता होता है दिल से, जो कि हम जोड़ना चाहते हैं एक इंसान के साथ, और हम अपेक्षा रखते हैं, हम सोचते हैं कि ये रिश्ता शायद ज़िंदगी भर चलेगा, ये इंसान मुझसे हमेशा प्यार करेगा। फिर आपको पता चलता है वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, फिर अब उसको लगता है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही, या फिर उसका मन कहीं और लग गया, फिर उसको कोई और पसंद आ गया, या फिर कुछ भी, और आप कहते हो ये रिश्ते, इन रिश्तों की फिर वैल्यू क्या है, अर्थ क्या है इनका। हम आपको एक ऑल्टरनेटिव रिश्ता देते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाइए, नीचे हमारे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए। ये रिश्ता ज़िंदगी भर रहने वाला है। तुमको हम हमेशा एक ट्रांसफरेंस ऑफ तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन है वो चलता रहेगा, इधर से तुम्हारे खोपड़ी तक आते रहेंगे विचार 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 पर्सपेक्टिव, विचार 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 पर्सपेक्टिव। वो मैं अपना रैप नेम रखूँ, विचार और पर्सपेक्टिव, विचार पर्सपेक्टिव। अपने नाम ही चेंज करके श्वेताब गंगवार से रख लेना चाहिए, विचार पर्सपेक्टिव। विचार जी आपसे बात करनी थी जरा, प्लीज़ कॉल मी मिस्टर पर्सपेक्टिव। विचार सिर्फ मेरे विचार जनन जो भी होता है वर्ड, सिर्फ मेरे दोस्त करते हैं। दे जस्ट कॉल मी, माई फ्रेंड्स कॉल मी विचार, यू कैन कॉल मी मिस्टर पर्सपेक्टिव। सो एनीवे, मिस्टर पर्सपेक्टिव के नीचे चैनल पर जाओ भाई। एक रिश्ता तुम्हें इसलिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके निभाना है, क्रिएट करना है, वो ये है बेल बटन से। बेल बटन से रिश्ता बनाओ, खूबसूरत रिश्ता है, नए नए विचार आप तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन अगर आप बेल बटन से रिश्ता नहीं बनाओगे तो यूट्यूब कहता है कौन सब्सक्राइब किया, कौन हो, हमसे क्या पूछ रहे हो, कहाँ है वो चैनल, हमको क्या पता भाई, तुमने बेल बटन पे क्लिक किया, जब साले काहे नहीं है बेल बटन। तो भाई यूट्यूब पे जाओ, नीचे बेल बटन पे क्लिक कर दो। कितने लोग हैं तुम लोग में से, मुझे एक बात बताना, जिंदगी में आज तक, पहला मैं पूछूंगा, यूट्यूब कपल या इंस्टाग्राम कपल को फॉलो करते हो, या फिर कितने लोग हैं जो कि आज से किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर आपका कोई मित्र या सखा किसी दोस्त में रहा है, या फिर कोई सखी है जो दोस्त में रही है, जो कि बात करती है उसको ऐसा चाहिए अपनी जो रिलेशनशिप है, आइडियल रिलेशनशिप जो मेरी होगी, शुड बी लाइक दिस कपल, दे आइडलाइज देम। ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। इन लोग कितने अच्छे हैं यार ये कपल बहुत बढ़िया है यार। जब तक तुम लोग नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो तुम लोग रिलेशनशिप में हो नहीं और फिर कभी लाइफ में आओगे। वी लिव एट अ टाइम जहाँ पे हम प्रिडोमिनेंटली बॉम्बार्डेड हैं, बॉम्बिंग होती है हमारे दिमाग में, बस आइडिया आने की देरी है, उसका एक एपिटमी, राइट, एक जेनिथ, नेडिर, परफेक्ट इटरेशन और परफेक्ट एग्जाम्पल की। बॉडी बनाने की सोच रहे हैं यार, बॉडी बनाने, इंस्टाग्राम में सोचा भी नहीं था, सिर्फ दिमाग में सोचा यार बॉडी बिल्डिंग, लेट्स स्टार्ट वर्कआउट। और देखिए इंस्टाग्राम में चल रहा है, इंस्टाग्राम सडनली सब वर्कआउट आ रहा है। अरे भोसड़ी, मैंने तो कहीं लिखा भी नहीं ना, पेन से भी नहीं लिखा कहीं, इसको कैसे पता चल गया। वी लिव इन दिस टाइम जहां पे यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ सम फकिंग शिट एंड इमीडिएटली तुम बॉम्बार्डेड हो ऑल ओवर योर तुम्हारा सोशल मीडिया, एंड पॉइंट इज यू आर बॉम्बार्डेड बाय द परफेक्ट इटरेशंस या रेंडिशंस या परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट थिंग। एंड वो थिंग वर्कआउट हो सकती है, वो थिंग पैसा कमाना हो सकता है, सक्सेसफुल लोगों का भी परफेक्ट इंसान मिलेगा आपको, ऑनलाइन बहुत सारे हैं। हम आपको बिजनेस सिखाएंगे, हम परफेक्ट इंसान हैं पैसा कमाने के लिए। थिंक लाइक दिस, दे आर नॉट ह्यूमंस। द आइडिया दैट दे प्रोपोगेटेड इज कि ये बना है परफेक्ट नॉलेज, सारी नॉलेज,
just made I'm a perfect person to talk about पैसा, money. I know. फिर आपके पास है there is a person जो कि relationship, then there is a person जो कि spirituality, there is a person जो कि spiritually perfect person है, there is a perfect couple, there is a perfect cool guy, there is a perfect fashionable guy, there is perfect this or that. And this is actually a chapter in my book कि हम इंटरनेट में बॉम्बार्डेड हैं ऑफ परफेक्ट समथिंग्स की, परफेक्ट समथिंग्स की. एंड द प्रॉब्लम मेरे को जहाँ तक लगता है मेरी लाइफ में, जब तक मैं नहीं जानता आप फ्लॉड ह्यूमन बीइंग हैं और वो आप खुद से नहीं दिखा रहे, मैं आपको स्कैमर समझता हूँ. चाहे आप कितनी प्रोफाउंड बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये चीज़ एक हद तक एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपका, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस कि मैं इंसान हूँ और मैं परफेक्ट का ऑपोजिट हूं. परफेक्ट का ऑपोजिट हूं. बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरे अंदर, बहुत चीज़ें मैं फिगर आउट कर रहा हूं, बहुत चीज़ें मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं उस दौरान फिगर आउट कर रहा हूं. एंड इसी के अंदर, हर चीज़ के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप एक सिंपल टू मॉडल, एक मॉडल डेवलप करते हैं ऑफ टू क्वेश्चंस, जिससे आप एक्सपोज कर सकते हैं ऑफ एवरी सिंगल बुलशिट जो आपको बेची जा रही है. दिस इज हाउ टू थिंक यार. हर चीज़ हाउ टू थिंक है, ठीक है. राधिका कह रही है पक्का मत. राधिका, दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू नो हु यू आर यार. दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू थिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल. कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको एक इंप्रेशन बेचा जा रहा है, पहले इंप्रेशन मत खरीदो, वो चीज़ क्या है उसको क्वेश्चन करो. बहुत सिंपल चीज़ है. तो स्पिरिचुअल गुरु हैं जो आपको सडनली आप देख रहे हो, अरे इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? स्पिरिचुअलिटी के कोर क्या, टेनेट्स क्या हैं? पतंजलि के बारे में पढ़ लें, अद्वैत वेदांता फिलॉसफी जो है वो क्या है, उपनिषद उठा लिए. दैट इज एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी, नॉट दिस पर्सन. सोचना इसके बारे में. व्हाट इज अ कपल? कपल को ऑब्जेक्टिवली देखो. दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू पीपल प्रिफर? व्हाट डू पीपल प्रिफर वॉचिंग? सो पहला है ऑब्जेक्टिव आंसर, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कपल क्या होता है, पैसा कमाने वाला इंसान, पैसा कमाना क्या होता है एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली. हेरोइज्म हटाओ, ब्रावाडो हटाओ, म्यूजिक हटाओ, सब कुछ हटाओ, इंसान को ही हटा दो, एलिमेंट को. ये चीज अ थिंग के पर्सपेक्टिव से क्या है. दूसरा आता है इंसान पर्सपेक्टिव, जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव. इसको लोग किस इटरेशन में, कौन से साड़ी, मेकअप, सूट, टक्सीडो, क्या कपड़े पहना के इंसान जब इसको बेचता है कि इंसान जब देखता कहता है मैं तो देखता रहूंगा इसको. आई लव वॉचिंग दिस, आई लव वॉचिंग दिस थिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड विद एवरीथिंग जो हमारा पहला क्वेश्चन था, देयर इज एन इटरेशन ऑफ इट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं. द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट, द परफेक्ट पोर्ट्रेयल, द परफेक्ट मॉडल जो आपको बेचा जा रहा है, दैट हैज वेरी लेस टू डू विद द थिंग. अगर ये फिगर आउट कर लिया, आप फाड़ के हाथ में रख दोगे. व्हाट इज अ थिंग एंड व्हाट इज अ थिंग जो लोग खाते हैं, द वर्जन ऑफ कि इसको बेचा कैसे जाता है, सेल्समैनशिप या सेल्स पर्सनशिप. इंटरनेट कपल फिट करते हैं इसी मॉडल में. व्हाट इज अ कपल? दो लोग जो एक दूसरे को जान रहे हैं प्रोग्रेसिवली. एवरी डे दैट गोज बाय इन लाइफ they find out very little about this person. दो लोग कपल होता है जो कि एक्चुअल में डिपेंडेंट हैं ऑन फाइंडिंग आउट ये इंसान कौन है, ऑन फैक्टर्स सच एज प्रॉक्सिमिटी. आप एक घर में रह रहे हो या फिर दूसरे घरों में रहते हो. एज, आपकी एज के हिसाब से प्रायोरिटीज क्या हैं, वांट्स क्या हैं, क्या चीज़ है उस रिलेशनशिप में जो आपको मोटिवेट करती है रहने के. वो सब चीज़ें टाइम से, एज से, प्रॉक्सिमिटी से चेंज होती रहती हैं. व्हाट इज़ अ कपल? टू पीपल हु आर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, ट्राइंग कम्युनिकेशन करके कि कुछ चीज़ें वर्क कर जाएं इस पर. लकीली अगर उनका चीज़ें वर्क करती हैं, कंपैटिबिलिटी में हाई रेट करते हैं, देन थिंग विल ग्रो. लास्टली, ये कितना चेंज कर सकते हैं. इट हैज़ वेरी लेस टू डू विद रोमांटिक टेंडेंसीज इनके अंदर कितनी हैं. हे एक दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 18 दिन कर लोगे, 18 महीने कर लोगे, हे रोज हे और लड़की आ रही है
18 दिन बाद वो चीज़ की औकात खत्म हो जाएगी। रोमांटिक टेंडेंसी दोनों के अंदर कितनी ज़्यादा हैं, 0% इम्पैक्ट डालती हैं वो रिलेशनशिप सर्व करेगी कि नहीं करेगी लॉन्ग टर्म। रिलेशनशिप सर्व करती है, कपल रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जब ए की इंफॉर्मेशन और बी की इंफॉर्मेशन, ए की पोटेंशियल ऑफ चेंज, बी का पोटेंशियल ऑफ चेंज, ए के लाइफ के गोल्स, बी के लाइफ के गोल्स, ए का ग्रुप बिहेवियर, बी का ग्रुप बिहेवियर, इतने सारे फैक्टर्स में किसी तरह का मिलन हो, या फिर वो मिलन कोशिश करें चेंज करके बनाने की, दैट इज अ कपल। वेरी वेरी हार्ड। दैट्स वाई तुम्हारे को देखोगे प्रेडोमिनेंटली जो नोशन होता है ना, शादी तो बर्बादी, ये इसीलिए है। आई अंडरस्टैंड वाई लॉर्ड ऑफ मैन के जोक्स चले होते हैं कि टेक माई वाइफ प्लीज, या फिर वो बिकॉज मैंने जैसे डिफाइन किया कपल, रियलिटी में इट्स वन ऑफ दी हार्डेस्ट थिंग्स, बिकॉज हम कभी बचपन से ट्रेन ही नहीं किया, हमें कभी पढ़ाई नहीं कराई गई कि आपको आने वाले टाइम में लाइफ में अपने आप को इमोशनली एजुकेट करना है, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबल होना है, और दूसरे इंसान को अकोमोडेट करने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, और आपको उसकी ज़िंदगी में जगह बनाने के लिए इतना सारा काम करना पड़ेगा। इट्स वर्क। व्हाट इज अ कपल? अ लॉट ऑफ वर्क। इतना काम रोज। तो आदमी क्या कहता है, लौंडे क्या होते हैं, अरे भाई शादी भाई। लेकिन वहीं जहाँ पे आपको दो ऐसे इंसान मिल जाएं हु लाइक वर्किंग एंड उस वर्क के वो बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं, या लेट्स जस्ट से वो वर्क कर भी रहे हैं बिकॉज ऑफ लेट्स से अ थेरेपिस्ट, आप उनको कहोगे कि बेस्ट फकिंग रिलेशनशिप आई हैव एवर बीन इन। या फिर तो ऐसे लोग जो कि दोस्त हैं एंड दे जस्ट जेल and they love each other and they have a common goal and then they have a beautiful understanding of कि कहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट करनी किसी की चीज़ें, कहाँ पे मुझे स्पेस देना है, कहाँ पे मुझे सामने थोड़ा सा कंट्रोल डालना है कि हे यहाँ पे मैं स्टेप इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। टू अ लॉट ऑफ पीपल नेचुरली भी आ जाता है, इसको नेचुरल कंपैटिबिलिटी आपके अंदर कह सकते हो। व्हाट डू पीपल प्रेफर वॉचिंग मॉडल के अंदर सेकेंड क्वेश्चन, परफेक्शन, रोमांस, आइडियल, बुल फकिंग शिट, जिसका द थिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है। द थिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क, कंटिन्यूअस एंडलेस फकिंग वर्क, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली आपसे ये कहती है कि आप चेंज होते रहते हो, आपका दिमाग चेंज होता रहता है। इवन दो 25 के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है काफ़ी, इट स्टार्ट्स टू टेपर ऑफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंड्रू हबरमैन के उससे मैंने सुना है, जो कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं न्यूरोबायोलॉजी के। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपल मैच कर सकते हो। हम देखते क्या हैं, दो लोग, पहला रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगर तुमसे भी मैं कहूं इंटरनेट कपल में, तुम्हारे सबकॉन्शियस में इमीडिएटली लाइकिंग जनरेट जो भी कर ले, वो फीचर्स क्या होंगे? जस्ट राइट इट डाउन। क्या चीज़ें होंगी अगर तुम्हारे सामने फ़ोन खुले या फिर तुम भी वीडियो खोलो और एक लाइकेबिलिटी इमीडिएटली अंदर जग जाएगी तुम्हारे? वो क्या फैक्टर हो सकते हैं कि तुम जस्ट देखना चाहो, तुम कहोगी क्या कपल है यार, वाह यार, इनकी वीडियोस देखना मुझे पता नहीं बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाट अ क्यूट फकिंग कपल। आप उनकी पूरी लाइफ फॉलो कर रहे हो। किसी ने लिखा ध्रुव एंड जूली। ओके, आई डोंट थिंक ध्रुव एंड जूली हैव अ कपल व्लॉग, हैव अ कपल इंस्टाग्राम। They are a couple who travel and they only show you the traveling aspect of their relationship and sometimes बहुत ही टिट्स एंड बिट्स में चीज़ें। I don't think they are, मेरा कहने का मतलब यह है, इंस्टाग्राम कपल या इंटरनेट कपल वो हो गए जो सेंट्रली इनका कंटेंट है कि हमारी रिलेशनशिप, द फैक्ट दैट वी आर टुगेदर इज आवर कंटेंट। Why are people typing Varun Maya? I have no fucking idea who this guy is. वरुण माया इज दैट गाय जो कि शायद उसके साथ वो करता था, राइट, लाइव स्ट्रीम करता, बट आई डोंट नो वरुण माया क्या, व्हाट। ओके, अभी एन न्यू, ओके, अगेन अभी एन न्यू। आई थिंक एट दिस पॉइंट आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। मैं पूछ रहा था कुछ और, तुम लोग आंसर दे रहे हो ऑफ जस्ट कपल्स यू नो ऑनलाइन। अभी एन न्यू मेक फकिंग पॉलिटिकल वीडियोज, व्हाट द फक आर यू आंसरिंग? मैं कुछ और बोल रहा था। ओके, रॉन्ग आंसर, मैंने क्या गलत क्वेश्चन पूछ डाला।
यू जस्ट नेमिंग कि ओके ये दो लोग यूट्यूबर मैरिड हैं, ये दो लोग नहीं, दे डोंट फकिंग शो देयर कंटेंट इज नॉट कि हमारी रिलेशनशिप के आज क्या हुआ, हम कितने क्यूट हैं, हमारा अपीयरेंस क्या है एज अ पार्टनर, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, हम कितने प्रैंक्स करते हैं, हमारी वीडियोस में के थ्रू हमारी रिलेशनशिप आप देखते हो। रियलिटी टीवी नहीं है उनकी रिलेशनशिप। यू एक्चुअली नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाडा अबाउट ध्रुव एंड जूली, नाडा, यू हैव नो फकिंग आइडिया किस टेनेट्स, किस लॉज, किस रूल्स के बेसिस पे एक्चुअली में दोनों गवर्न करते हैं और फंक्शन करते हैं अपनी रिलेशनशिप। सेम विथ अभी न्यू के बीच में क्या डायनेमिक्स हैं, तुम्हें एक जीरो आइडिया है। द पॉइंट इज दैट द थिंग इज दैट इज व्हाट अ रिलेशनशिप इज, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। अब हमें दिखाई क्या देता है, हम जिसको पीछे देख के हम कबूतर की तरह, साइको की तरह क्लिक करते हैं, फॉलो करते हैं और देखना चाहते हैं टाइम आफ्टर टाइम। ऑब्वियसली इन वन वर्ड इट इज प्लेजेंट शिट। प्लेजेंट मतलब कि वो देखने में बहुत प्लेजेंट हो, दे विल हैव टू अपीयर वेरी प्लेजेंट। सिंपल, अब यहाँ पे हम इंस्टाग्राम की बात करें, अभी यूट्यूब की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सिंपल अमेरिकन कपल्स पे चले जाओ, इंडिया में क्यों फंसे हुए हो तुम लोग यार। फ्लाइंग बीस्ट तो फैमिली है, आई डोंट थिंक ही बेसिस इट, आई डोंट नो, आई हैव नॉट वॉच्ड इट, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो तुम्हारा इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कपल्स इंस्टाग्राम में हु इन रिलेशनशिप गोल्स एंड शिट लाइक दैट डालते हैं। रिलेशनशिप गोल्स से क्या तुम्हारे दिमाग में आता है यार? दैट्स व्हाट आई मेंट। It's this shit, right? It's superficial, appearance-based, emphatically, imperatively forced aspects of romanticism या romantic gestures. Lot of excess. मैं चीज़ें फेंक रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड पे, जानबूझ के चीज़ें खरीद रहा हूँ उसको एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा मटीरियल बुलशिट, जो कि एक्चुअल में घंटा से रिलेशनशिप नहीं चलने वाली लॉन्ग टर्म। आज तुम खरीद दे रहे हो, 3 दिन बाद इंसान भूल जाता है तुमने कुछ खरीदा था, वापस आप सेम पैटर्न्स में आ जाते हैं। 1 घंटे तक इंसान को याद रहता है कि आपने उसके लिए कुछ खरीदा, 1 घंटे बाद वो वापस वो पैटर्न में आ जाता है जिसमें वो पहले से था, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मर गई। मटेरियल के साथ प्रॉब्लम ये होती है, मटेरियल कभी लॉन्ग टर्म खुशी दे नहीं सकता आपको, क्योंकि आप 1 सेकंड में भूल जाते हो वो चीज़। सो दैट्स द थिंग। एनी टाइम हम प्रिडोमिनेटली उस एज में रह रहे हैं जहाँ पे हम डिफॉल्ट सोचते हैं किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हमारा हो कदम रखने का, एंड फाइंडिंग आउट इसमें परफेक्ट आइडियल शिट क्या है, एंड वी फॉलो सच पीपल बाय द वे, एंड वो हमारा बिहेवियर है। आई एम सो सॉरी, दैट्स जस्ट ह्यूमन बिहेवियर। आप खुद पता नहीं 50 इटरेशंस को फॉलो करते हो, क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली उनको परफेक्ट सबकॉन्शियसली ट्रेड किया, लेवल किया, और आप एस्पिरेशनल या एक बुलशिट सुपरफिशियल आइडिया ऑफ अचीविंग प्लेजर वाइकैरियसली बाय वॉचिंग देम, आप उनको फॉलो करते रहते हो, उनकी लाइफ देखते रहते हो। सेलिब्रिटीज़ को हम लोग इसलिए देखते हैं, बुलशिट झंडू बामों को इसलिए हम देखते हैं, इंस्टाग्राम इसलिए चलता है, पूरा सेंट्रल इंस्टाग्राम इसलिए चलता है क्योंकि बहन जो वो अपनी टट्टी रिलेशनशिप बेमतलब की बुलशिट परफेक्शन को उनको बेचना है, तो वो परफेक्शन क्रिएट करके आपको बेचते रहते हैं। सच क्या है? रिलेशनशिप इज अ लॉट 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 लॉट्स ऑफ एंडलेस रेपिटेटिव सिक्लिकल वर्क। इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं ये ग्लास जो है फेंक के मारूंगा, दैट्स अब्यूज। बट सिंपल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये 2 इंसान हैं, ठीक है, अगर मैं स्पेस में डाल देता हूँ उनको एक कमरे के, इनको बाउंड कर देता हूँ, और इन दोनों को चीज़ें वो करनी हैं जिनका नेचर सेम होने वाला है। कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में आउट ऑफ 10 जो ये दोनों साथ में करेंगे, जिसमें ये दोनों डिसएग्री नहीं करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 2 लोग जो अलग इंडिविजुअल हैं, चाहे प्यार कितना करते हो, लाइक एक दूसरे को कितना करते हो, चाहे कितना कहते हो तुम हॉट हो, तुम भी बहुत हॉट हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम भी बहुत पैसे वाली हो, या फिर बहुत ही टैलेंटेड हो, या फिर तुम बहुत ही अपनी जॉब में काम फाड़ के बैठी हुई हो, या फिर तुम जस्ट तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती है जो हमें लगता है जिसके बेसिस पे हम कहेंगे मैं इससे प्यार कर सकता हूँ क्योंकि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ इस इंसान की, आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन बिकॉज यू हैव अचीव्ड सो मच, अचीवमेंट, मटीरियल पोजेशंस, दिस दैट, रोमांटिक। मैंने ये मूवी देख ली, ट्रू लव, सच्चा प्यार, तुम मेरे ट्रू लव हो, यू आर माई वन ट्रू लव। ओके, 20 थिंग्स अ डे जो तुम करोगे जिसमें तुम्हारी इनहेरेंट एक्चुअल जेनेटिक पर्सनैलिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी यानी तुम्हारे सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, रिजॉल्व्ड इश्यूज, तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारी सारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी सारी सब कुछ जो तुम हो सेंट्रली, अब वो आते हैं पिक्चर में, और इस इंसान के आते हैं पिक्चर में। कॉन्फ्लिक्ट होती है। रियल रिलेशनशिप इज क्रेजी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस,
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप कबूतर की तरह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो. टू पार्टनर्स हु हैव फाउंड ग्रेट वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट स्टे टुगेदर. दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप इज. सो व्हाटएवर यू वॉच, जितने लोग भी तुम्हें देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जिंदगी में अनलेस आपको दिखा रहे हैं कि भैया हमारी जिंदगी रियल लाइफ में मैरिज कितनी टफ है. क्योंकि होता क्या है, दो कपल आपने 50 बार देखा है, साथ में होंगे, आपके फेवरेट कपल हैं टू वॉच, यू लव वॉचिंग देम, हां आई लाइक दिस पिक्चर्स, एंड सडनली 2 साल बाद दे आर लाइक वी ब्रोक अप, वी आर ब्रेकिंग अप, एंड दे आर लाइक, उनके ब्रेकअप वीडियो क्या होते हैं, आई डोंट नो, हम लोग बहुत टाइम से वर्कआउट करते हैं, चीज़ें पर वर्कआउट नहीं हो रही थी, तुम लोगों को नहीं पता, स्क्रीन पे सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट पीछे अलग होता है, हमारी रोज़ लड़ाई होती थी, हमारी चीज़ें बीच में वो नहीं हो रही थी, मैं आगे नहीं कर पाता, मैं इंडिविजुअल होकर मेरे को अपने आप पे वर्क करना है, हैव टू डू सेल्फ वर्क, मुझे ग्रो करना है, मेरे कुछ इशूज़ हैं चाइल्डहुड से, एंड ये वो एंड वो भी रो रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. एकदम से दोनों जग गए और आज आपको दिखा रहे हैं कि ओ या बाय द वे ये हम ब्रेकअप कर रहे हैं, हमारी ब्रेकआउट वीडियो है फॉर ब्रेकअप, बट जो हम अभी बोल रहे हैं वो भी सच ही है. नहीं, द ट्रूथ इज लॉट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आर एक्चुअल में बिजनेस एंगेजमेंट्स. अ लॉट ऑफ देम आर जस्ट कि भैया वी बोथ अर्न फ्रॉम दिस, बुलशिट मेंटेन रखो, वी कैन डेट सेपरेट, अलग लोग पीछे, बट ये हम इंटरनेट पे ये रखेंगे. इसलिए आपको कितनी बार होता है, कितने सारे कपल रियलिटीज होती हैं कि पता चलता है कि डीएम निकल जाते हैं, समबडी इज लाइक यू नो बाय द वे हे मेरे को मैसेज कर रहा है, वो पता चलता है ये तुम्हारे अपनी वाइफ पे चीट करता है, वाइफ के मैसेजेस आपको डीएम्स कहीं और मिल जाते हैं. क्यों? इट इज एन इंटरनेट रिलेशनशिप, इट्स अ बिजनेस. एनीथिंग ऑन इंटरनेट अगर जो चल रही है और वो अगर रियलिटी के बेसिस पे हो जाए तो वो एस्पिरेशनल नहीं है. रियलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ एस्पिरेशनल. So you will not want to fucking watch them, या फिर you would want to watch them, but a lot of people wouldn't. Maybe you would. कि yeah, this is true. Relationship is a fucking headache, and it's work. But उसके फिर benefits भी अलग हैं. But they are truthful about the relationship. They're truthful about being human. इंसान है ये, इसके अंदर भी अर्जेस हैं, इसके अंदर भी अर्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को डाउट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिसएग्री करते हैं, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों बात नहीं करते 4-4 घंटे तक. छोटी छोटी इडियोसिंक्रेसीज, छोटी छोटी आदतें पिस ऑफ करती हैं जो एक दूसरे के बारे में, जो कभी कभी इंसान स्टैंड नहीं कर पाता. तुम बोलते थोड़ा तेज हो, तुम खाना ऐसे खाते हो, तुम ये चीज़ क्यों करते हो, तुम बाथरूम में ये चीज़ क्यों छोड़ देते हो, अपनी टॉवल तुम ये क्यों कर देते हो, खाने में तुम ये क्यों करते हो, डिशेस के साथ ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करती हो, तुम हमेशा ये क्यों करती हो, तुम्हारे साथ ये छोटी सी चीज़ें तुमसे समझ में नहीं आती, तुम हमेशा मेरे से बिना पूछे तुम ये क्यों कर लेती हो. काउंटलेस हैं जो भी लोग एक्चुअल में रिलेशनशिप हैं वो बताएंगे तुम्हें. दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Amir Khan divorced his wife in span of 15 years. I don't understand. So it's his business. हमें क्या करना उससे भाई. हम तो ऐसे बता रहे हो जैसे उसकी बीवी के तुम छोटे भाई और वो तुम्हें रोज़ कॉल करती थी 15 साल से रिलेशनशिप के बारे में, एक अलग आइडिया दे रही थी कि हमारी रिलेशनशिप इज द मोस्ट फ्रूटफुल अमेजिंग रिलेशनशिप. हम तुम्हें कैसे बताएं हमारा क्या अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं है, हम उससे अंधे की तरह प्यार करता है मुझसे और मैं उससे अंधे की तरह प्यार करती हूँ. एंड 15 days लेटर बता रही है मुझे तो पता ही नहीं क्या हो गया यहाँ पे, ही इज लीविंग मी. यू हैव नो फकिंग आइडिया एनीथिंग. 0% एलिमेंट, ट्रू एलिमेंट्स उनकी रिलेशनशिप या फिर उनकी रिलेशनशिप एंगेजमेंट के बारे में. अ लॉट ऑफ दिस रिलेशनशिप सेलिब्रिटीज एंगेजमेंट्स आर एक्चुअली अरेंजमेंट्स. दे आर नॉट इवन रियल मैरिजेस. यू नो, थिंक लाइक दैट. दे जस्ट, तुम्हारा वो जो विल स्मिथ वाला होल फकिंग सीन था, उसमें फाइनली वो जब सीन जो मीम बना उसके बाद उस लौंडे का तुम एक इंटरव्यू उसमें साफ साफ दे दो, उसमें वो इंटरव्यू में साफ साफ बोल रहा है वो लौंडा, विल स्मिथ सैट इन फ्रंट ऑफ अस एंड अग्रीड कि हाँ ठीक है तुम अफेयर करो मेरी वाइफ के साथ. बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर PR के लिए उनको रहना था और हो सकता है बच्चों के लिए, दे वर प्रॉब्ली टुगेदर, बट दे वर नॉट एज कपल्स, दे वर इन एन ओपन रिलेशनशिप. सो दैट्स द थिंग. इंटरनेट रिलेशनशिप, इंटरनेट कपल्स, बहुत सारे लोग हैं भाई. आई डोंट नो. अगर आप लड़की हैं और अगर आप एक लड़के हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान की बात करे, प्लीज शो देम दिस फकिंग वीडियो. ये वीडियो क्लिप में मैं अपलोड कर दूंगा कहीं ना कहीं, डोंट वरी. बट ये चीज़ दिखाओ कि एक ब्रॉडर रियलिटी पे आ जाओ और एक ह्यूमन लेवल पे हम सब सेम बोट पे हैं. पैसा जिसका कोई मिलियनेयर है या फिर जेनेटिक लॉटरी जिसका कोई सुंदर है डज नॉट चेंज देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन. हम सब के स्ट्रगल सेम हैं, हम सब की बिहेवियरली हम सब सेम हैं. हम प्रिटेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली बिकॉज दैट इज द ओनली वे फेमस होना. ऊबर लेवल पे सोशल मीडिया पे एक परफेक्शन बेचना. आप अनफॉर्चुनेटली खाते हो वो, इसलिए वो बिकता है.
इसलिए जितना बड़ा इंसान जो परफेक्शन बेचने की उसको लगता है कि हाँ मैं और ढंग से बेच सकता हूँ, वो और ढंग से बेचेगा। क्योंकि आप चाहे कितना बड़ा परफेक्शन बेचा जाए, आप खाते हो, आपको खाना है। इसको ब्रांडोलिनीज लॉ कहते हैं। यू आर वे मोर ससेप्टेबल टू फॉलिंग फॉर स्कैम्स देन टू लिसन टू द पर्सन जो कि आपको अवेयर कर रहा है उन स्कैम्स के लिए कि भैया स्कैम में से मत जाओ। बट जो स्कैम की पिच होगी ना, दैट विल जस्ट फकिंग ब्लाइंड यू। वी गेट ब्लाइंडेड इमोशनली। कितने सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्रिएटर, अगर मैं गलती से कोई भी चीज़ उनको क्रिटिसिज्म में बात करने लग जाऊँ ना, और एक्चुअली वो वैलिड क्रिटिसिज्म, वो वैलिड भी हटा दो, रीजन से आ रहा हो, तो उन लोग से स्टैंड नहीं होगा यहाँ पे कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, इवन तो ये पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा, ये मेरा ये फेवरेट कपल है क्योंकि मैंने एक ड्रीम बना लिया है इनके अराउंड। मैंने भी एक फिक्शनल ड्रीम बना ली है इनके अराउंड। आई माई सेल्फ लुक एट दैम फ्रॉम अ फिक्शनल स्टैंड पॉइंट, एंड मैं वो फिक्शनल आइडिया अपनी रिलेशनशिप, अपनी एक्सपेक्टेशंस में ला रहा हूं, जिससे मेरी खुद की जिंदगी की गांड फट रही है। आई एम नॉट एबल टू फकिंग मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, अ रियलिस्टिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स विद हुएवर आई चूज, बिकॉज मैंने ऐसे बुलशिट एस्पिरेशनल लंड भर के स्टैंडर्ड्स में चेस करना सीख लिया है, और मैं अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि फैंटेसी नहीं टूटनी चाहिए ना। फैंटेसी के लिए रियलिटी के कचूमड़ बना देंगे हम। दैट्स द वीडियो। नेक्स्ट यार, रिएक्शन स्ट्रीम्स भी बहुत सारे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच तुम लोगों ने इतने सारे रिकमेंडेशन हमारे रिएक्शन स्ट्रीम के लिए। व्हाट वी कैन डू इज, रिएक्शन स्ट्रीम के लिए आइदर आई कैन क्रिएट अ सबरेडिट जिसमें आपको जिस भी चीज़ पे रिएक्शन चाहिए, यू कैन अपलोड दैट पर्टिकुलर क्लिप, एंड वहाँ से ही हम रिएक्शन करके आई कैन अपलोड एंडलेस, यू नो, लाइक आई कैन डू सिंपल एक लाइव स्ट्रीम करी, एंड हम सिंपल डायरेक्टली, अब मुझे पता है किस पे रिएक्ट करना है, क्योंकि लोग अब वो कर देते हैं, यू नो, अपवोट कर देते हैं, तो पता होता है कौन सी क्लिप्स पे लोग ज़्यादा रिएक्शन चाहते हैं, कौन से पे कम चाहते हैं। एंड आइदर आई कैन डू दैट, या फिर वी कैन फाइंड अनदर वे जहाँ पे, यू नो, आई कैन रीड योर सजेशंस कि किस किस पे रिएक्ट करना है, एंड वी कैन डू दैट। मेरा यार होल गेम अब यही है कि यू नो हाउ टू थिंक यार, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स मैं कहूँगा। मेरा होल गेम यही है, जस्ट ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। जितने ज़्यादा नए पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जिससे मैं सोच पाऊँ किसी भी चीज़ के बारे में बिना डरे कॉन्सिक्वेंसेस के, बिना डरे आपकी भावनाएं हर्ट होने पे कि मेरे वाले इंसान के बारे में क्यों बोल रहा है तू सिर्फ अपना कंटेंट नहीं बना सकता क्या? चाहे कितना लोग ऐसे चिंगुड़ की तरह रोएं बैठ के, आई एम गोइंग टू रिस्पेक्टफुली डाइसेक्ट every single word coming out of people's mouth at the risk of exposing my stupidity as well. I can appear completely ignorant in this exercise, and that's a risk. I love it. सारे तो एंटरप्रेन्योर हो गए ना, यूट्यूबर्स। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। नहीं भाई, तुम यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, यूट्यूबर बोलो, उसमें शर्म की बात नहीं है। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड किसी ने गलत चीज़ बोली, philosophical चौकीदार, आई एम नॉट गोना रोस्ट एनीबडी। इफ इट हैपेंस, बट मेरी इंटेंशन है टू एनालाइज। मैं किसी सद्भावना से नहीं जाने वाला किसी के भी चैनल पे कि इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो तुम बेसिकली कह रहे हो कि मैं इस पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ ए, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली गेयर्ड है ए को ही ढूंढने में, तो मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म ही ढूंढता रहूँगा। तो वो चीज़ आती है कि जो वो कॉन्ट्रेरियन करते हैं, सारे जो कॉन्ट्रेरियन थिंकर होते हैं ना, वो हर चीज़ में बस वो ढूंढते ही, यू नो, वही चीज़ है कि हम भाई इसको कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं। गुड नाइट कर दो भाई सब लोग। अरे चलो यार, तुम लोग तो नमस्ते करने को नमस्ते भी नहीं करते रहते हो। CEO ऑफ अ कंपनी, 2 रुपए लगते हैं कंपनी रजिस्टर करने में, 2 रुपए नहीं लगते, थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। क्या बोल रहे हो यार? तुम जाओ कल किसी भी CA के पास, CA भी छोड़ दो, अभी सिंपल जाओ गूगल करो कि हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, रजिस्टर कंपनी कितना रहता है, प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर दो, CEO हो गए, तुम भी हो गए CEO। 2 दिन में तुम CEO बन सकते हो अपनी कंपनी के। देखो, मैं यहाँ पे किसी को डिबीन नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला, लाइफ में कोई भी चीज़ को कैसे डाइसेक्ट करते हैं, मॉडल ऑफ 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज अ थिंग एंड व्हाट डू पीपल लाइक टू हियर अबाउट दैट थिंग। तुमने अभी तो 2 चीजें बोली ना, मैंने तुम्हें आंसर दिया, व्हाट इज दैट थिंग। एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी कैन बी अ फकिंग एंटरप्रेन्योर। CEO ऑफ अ कंपनी, एनीबडी कैन बी अ CEO ऑफ अ फकिंग कंपनी ना। व्हाट इज अ थिंग? नाउ व्हाट डू पीपल लाइक वॉचिंग ऑफ दैट थिंग। तुम शायद उस सब्जेक्टिव व्यू में अभी फंसे हुए हो, हाँ मुझे तो ये देखना पसंद है इस चीज के इटरेशन में।
है क्या, मे बी कोर में जाओ, ऑब्जेक्टिवली भाड़ में गए सारे प्री कंसीव नोशंस को उठा के तबाही में मिटा दो, मिट्टी में मिला दो प्री कंसीव नोशन को, कहो मैं खुद से जैसे कि एक बच्चा हूं, फाइनमेंट टेक्निक होती है ना, बच्चा हूं मैं, वापस सिखाओ मुझे, मेरे को क्यों अप्रिशिएट करना है तुम्हें, वापस जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है।